ओके, तो पिछले सप्ताह अपन ने शुरू किया था 18वां चैप्टर। और हमने देखा था कि 18वें चैप्टर में एक्चुअली कृष्णा कंटिन्यूज द थीम ऑफ द 17th चैप्टर, जहां पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे हमारे एक्शंस, एक्टिविटीज, भाव जो है, उन सब में ही सत्व, रजस और तमस होता है। सो इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड जस्ट टू समराइज, मैं आपके साथ 3 स्लाइड्स शेयर करती हूँ। बेसिकली श्लोक 1 to 30, 1 to 40 तक कृष्ण जो कह रहे हैं ना, वो मैंने बस टैब्यूलेट कर दिया है। ठीक है, तो आई विल जस्ट शेयर दैट। आ क्यों नहीं रहा है? एक सेकेंड। अलग से करना पड़ेगा। अरे ओके, तो 17वें चैप्टर में हमने देखा था, कृष्ण ने कहा था श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान, ये सब जो है, ये सब में सत्व, रजस, तमस का एस्पेक्ट आता है। कि श्रद्धा, आप किन में श्रद्धा रखते हो, आप बिलीफ किस में रखते हो, किन को मानते हो। भले द एस्पेक्ट इज मोर की गॉड्स, यक्ष और भूत प्रेत की वो बात करते हैं, बट भाव एसेंशियली यही है कि आप सत्व गुण जो हम भगवान जिसे कहते हैं या डेटीज जिसे कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो धर्म को बिहोल्ड, अपहोल्ड करते हैं। हमारे सारे जो भगवान या जो भी है, वो सब कैसे हैं कि भाई वरुण, इंद्र, जो त्रिपुटी जो है, जो त्रिदेव है, उनके अलावा भी वो जितने सारे हैं, वो सब धर्म की स्थापना करते हैं। तो वो मोड पर जो है, उनमें जिनको श्रद्धा है वो सही श्रद्धा है। पर जो भूत प्रेत को मानते हैं, काला जादू करते हैं, किसी के नुकसान के लिए कुछ करते हैं, तो दैट बिकम्स तामसिक श्रद्धा। एंड पीपल डू इट विथ फेथ, राइट, कि ऐसा होगा, वो उतना भरोसा है इसीलिए करते हैं। तो उस किस्म की जो श्रद्धा है वो तामसिक है। आहार हमको पता है कि जो रस वाला है, हेल्थ बढ़ाता है, सेहत के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है, जो नेचुरली अच्छा है। जैसे ज्यादातर जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, शाक्स, फ्रूट्स जो जिसमें रस होता है, वो सारे ही सात्विक इसमें आते हैं। जो बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, बहुत मसालेदार होते हैं, खट्टा बहुत ज्यादा, नमक वाला बहुत ज्यादा, वो सारा रजस में आता है। जो पुराना खाना है, स्टेल खाना है, ढंग से कुक नहीं हुआ है, कच्चा रह गया है, रस नहीं है, एकदम सूखा साखा हो गया है, वैसा खाना जो है, और जिससे जो बेसिकली टेस्ट के लिए खाते हैं, सारे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, फायदा उसका हेल्थ फायदा कुछ नहीं है, वो सारा तामसिक में आता है। अब यज्ञ जो करते हैं, तो यज्ञ कैसा है ना, यज्ञ टेक्निकल टर्म है। वो जो फायर, जो अग्नि यज्ञ करते हैं, तो वो टेक्निकली सही करना, उसमें बहुत सारा दान दिया जाता है। वो सही से दान देना, जो आपका यज्ञ करवा रहा है उसको सही से उनकी दान दक्षिणा देना, ये सब करके, और इसलिए क्योंकि वो करना चाहिए। जैसे मैं पिछली बार बता रही थी कि एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि गृहस्थ अग्नि प्रज्वलित रहे। तब ऐसे होता था सबके घर में कि वो गृहस्थ अग्नि जो है वो प्रज्वलित रहनी चाहिए, उसके लिए यज्ञ किया जाता था, अपार्ट फ्रॉम अदर यज्ञ। पर ये रोज के यज्ञ की बात है। तो वो जो ढंग से करे, इसलिए क्योंकि वो करना चाहिए एज ए ड्यूटी, दैट इज सात्विक। जो कहे कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो मुझे पुत्र पुत्री की प्राप्ति होगी, मैं ऐसे करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, मैं ऐसे करूंगा तो दुनिया देखेगी कि अरे मैंने कितना बड़ा यज्ञ किया हुआ है, मेरा भाव पड़ जाएगा, उस दृष्टि से किया गया हो तो वो है राजसिक। और ऐसा जो जिसमें ना ही कोई टेक्निकली जो सही से ना किया गया हो, जिसमें दान ना दिया गया हो। जैसे हमने एक बार कठोपनिषद में की कहानी सुनी थी कि वो बच्चा था नचिकेत, उसके पापा थे, वो खुद भी ब्राह्मण थे, वो यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ में वो दान तो देते हैं, बट कैसे दान देते हैं, वो सारी गायें जो दूध दूध नहीं दे रही होती है, जो बहुत बूढ़ी हो गई होती है, जिनका उसे कुछ काम नहीं है, वैसी गाय वो दे देता है। तब नचिकेत कहता है कि अरे आप
ऐसे क्यों कह रहे हो कर रहे हो, यज्ञ में आपने ही मुझे सिखाया है कि यज्ञ में तो आपको जो अच्छा लगता है दान तो उसका दिया जाता है जो आपके लिए भी प्रेशियस हो, जो आपको फेंक देना हो वो दान देना तो सही नहीं है। और मैं आपके लिए प्रेशियस हूँ तो आप बताइए आप मुझे किसे दोगे, क्योंकि देना तो अच्छा चाहिए। और वो गुस्से गुस्से में उसके पापा कहते हैं कि मैं तो तुझे यम को दे दूंगा। यम को दे दूंगा अगर क्या का अर्थ कि तुम मर जाओ, तुम मेरा दिमाग मत खा, तुम मर जा, बेसिकली वो उसे इस तरीके से गुस्से में कहते हैं, जो हमारी भी बातें चलती रहती है कई बार घर पे, है ना। अब नचिकेत ठान लेता है कि नहीं नहीं मुझे तो भाई अब बोल दिया है पापा ने, वो तो पत्थर की लकीर है, अब तो मुझे यम को के पास जाना ही पड़ेगा। तो क्योंकि पापा नहीं भेज रहे, वो खुद ही वो छोटू सा बच्चा अपनी पोटली लेके निकल पड़ता है यम को ढूंढने। एंड देन यम और नचिकेत के बीच का जो पूरा डायलॉग है वो है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद, योग सूत्र और गीता, इसमें बहुत कॉमनैलिटीज है। एक्चुअली वो जो हम गीता का हमने देखा था ना कि वो ये कि बुद्धि टू सारथी की जो बुद्धि को सारथी होना चाहिए। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो सारे घोड़े हैं, वो तो कहीं पर भी भागेंगे। उनके जो रेन्स है वो मन है, बट वो रेन्स किसके हाथ में है, वो बुद्धि के हाथ में होने चाहिए। वो जो मेंटल मैप रथ के साथ जिसका कंपैरिजन है वो एक्चुअली कठोपनिषद में आता है। तो कठोपनिषद में दिस इज एन एनालॉजी गिवन बाय यम अबाउट हाउ वी थिंक, about how why controlling mind is important। तो उस परिप्रेक्ष्य में वो फिर कठोपनिषद में, आई मीन ये एक छोटा पार्ट है, बहुत और कुछ आता है कठोपनिषद में, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। सो दिस आल्सो कम्स फ्रॉम कठोपनिषद। सो दैट काइंड ऑफ दान, सॉरी, जो उसके पापा दे रहे हैं, विच इज या तो दान ना दो, या तो इस तरीके से दान दो जो आपके कुछ काम का नहीं हो और किसी को भी कुछ काम ना है। सो दैट काइंड ऑफ यज्ञ डन इज तामसिक यज्ञ। फिर तप कैसा? सो तपस्या वैसी होनी चाहिए जिससे हमारी मन, काया और वाक, स्पीच, माइंड एंड बॉडी, इन सबका डिसिप्लिनिंग हो, वो कंट्रोल में हो। अगर वो नहीं है और हम केवल देखो मैं तो 21 दिन तक भूखा रह के दिखा दिया मैंने, यू नो इट इज एन अचीवमेंट आई डिड, वो डन विद दैट मूड इज नॉट इज ऑल्सो तपस्या, यस, बट इट इज राजसिक तपस्या। या कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा, तो बहुत सारे ऐसी तपस्या जिसमें वरदान मांगे जाते हैं भगवान से, वो राजसिक होते हैं। दैट विल नॉट फॉल इन द सात्विक तप, दैट विल ऑल बी तामस राजसिक तप। अब तपस्या करके, वो डिसिप्लिनिंग करके अगर कोई सिद्धियां प्राप्त होती है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो खुद से आती है, ठीक है, जो अपने मर्जी से, मतलब शास्त्र में इस तरीके से दिखाते हैं कि यू नो भगवान ने वरदान दिया, बट अपने आप से अगर आप देखो, आप रेगुलरली योग करोगे बिकॉज यू शुड डू इट एंड बिकॉज यू नो कि ओवरऑल अच्छा है, तो उससे यू विल गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू डिड नॉट एंड अप गोइंग देयर सेइंग दैट देखा योग किया मैं तो अब आधा घंटा शीर्षासन में खड़ा हूं। That was not the purpose. You did it for holistic health, for disciplining the mind. And when that happens, many other siddhis start happening. Or wo is not sattvic. But if that siddhis go in your mind and then that becomes a source of ahankar, then that becomes, of course, rajasic again. एंड तामसिक तो भाई यू नो करना है इसलिए करना है, मुझे बुरा बोला मैं दिखा दूंगा, या पनिशमेंट या किसी और का बुरा हो इसलिए खुद को करना है, या सेल्फ मॉर्टिफिकेशन के लिए करना है। यू नो कई बार लोग वो अपने आप को वो विप से मारते हैं, नो रीजन, जस्ट टू गिव योर सेल्फ पेन, वो किस्म का बेवकूफी है। सो दैट काइंड ऑफ तपस्या डजंट हेल्प। दैट काइंड ऑफ प्रतिज्ञा जो हमने देखी है ऑलरेडी, है ना, जो अर्जुन वाली कहानी है जब युधिष्ठिर को मारने आते हैं कि मैंने तो भाई प्रतिज्ञा कर ली है हमेशा यही करना है, कि ऐसा मुझे बोल देगा तो इस तरीके से ही बिहेव करना है। वो ऑब्स्टिनेंसी जहां आ जाती है विवेक बुद्धि के बिना, दैट काइंड इज ऑल्सो तामसिक। देन दान वी हैड सीन, मैंने आपको भीष्म का एग्जाम्पल भी दिया था, जब भीष्म समझाते हैं युधिष्ठिर को शांति पर्व में कि सही कि वेस्टेज क्या है और सही उपयोग रिसोर्सेज का क्या है। तो इसे डिजर्विंग पर्सन को सही टाइम पे, देशे काले पात्रे, सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, सही यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विच इज सत्व। पर एक नॉन डिजर्विंग को गलत टाइम पे, ना जरूरत हो वैसा, एक्सपेक्टिंग कि मैं उसे ऐसे करूंगा तो मुझे वो ऐसे कर देगा, वो सब राजसिक तामसिक में आता है। ऐसा दान जो हेजिटेटिंगली दिया गया है, बिना श्रद्धा की, अरे देना पड़ेगा इसलिए दे रहा हूं, वो राजसिक आ जाता है। और वो जो गलत इंटेंशन से दिया गया वो तामसिक आ जाता है। So you see eventually it all boils down to our own intentions.
सात्विक, राजसिक, तामसिक जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, इवेंचुअली हमारा भाव हर चीज के पीछे क्या है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। बट ये हमने देखा था, दिस वाज इन द 17th चैप्टर। 18th चैप्टर ही कंटिन्यूज, बट 18th चैप्टर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन फ्रॉम अर्जुन। अर्जुन फिर से पूछता है। अच्छा, अर्जुन ने अब तक शुरुआत में पूछा था कि भाई मैं ये आप मुझे ऐसा ब्लडी काम में लगा रहे हो जिसमें इतना ब्लड फ्लो होगा, ऐसा मुझे घोर काम में लगा रहे हो, इसके बजाय तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं ज्ञान मार्ग पे जाता हूँ जिससे मुझे मोक्ष मिलेगा। वो ऐसी ऐसी सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है। तब कृष्ण कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुमको लग रहा है कि कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग अलग अलग है, ऐसा नहीं है, ये सब एक जैसा है। बिकॉज कर्म किए बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता है, कर्म से पूरी निवृत्ति तो हो नहीं सकती है, और हर एक मनुष्य अपने अपने स्वभावगत तरीके से कर्म करता है। तो फिर वो समझाने के लिए उन्होंने पूरा ये गीता का एक्सप्लेन किया कि क्यों उसे काम करना चाहिए, है ना। तो 18 चैप्टर में वापस अर्जुन स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन, बट दिस टाइम ही आस्क्स इट डिफरेंटली। वो ये नहीं कहता है कि मैं ऐसा करूं, वो केवल ये पूछता है कि त्याग और संन्यास इसके भी क्या मायने हैं, मतलब इसमें भी कोई ऐसे डिफरेंसेस होते हैं? बिकॉज त्याग तो त्याग है, वो तो एक जैसा होना चाहिए, तो उसमें भी कोई डिफरेंस होता है? फिर तब कृष्ण गोज ऑन टू एक्सप्लेन अगेन कि त्याग और संन्यास का अर्थ क्या है, और जो हमने पिछले सेशन में देखा था। एंड ही सेज कि कर्म ना करना ये त्याग नहीं है, बिकॉज आप कर्म को त्याग नहीं सकते। आपके रेगुलर डेली एक्टिविटीज जो है, जो बॉडी के सस्टेनेंस के लिए चाहिए, आपकी लाइफ के सस्टेनेंस के लिए चाहिए, वो तो आपको करते ही रहने पड़ेंगे। वो उन्होंने चैप्टर 3 और 4 में भी कहा था कि ऐसे बिना कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता है, तो कर्म तो करते रहना पड़ेगा, है ना। और इसमें ही एड्स कि किस किस्म के कर्म करते रहना चाहिए, कि जो शास्त्र ने कहा है वो कर्म, उसके अलावा आपका जो कर्तव्य है, कर्तव्य विमुख आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपने समाज में जन्म लिया है, समाज में आपके रिलेशंस है, समाज में आप एक रोल प्ले करते हो, वो कर्तव्य विमुख आप नहीं हो सकते। आपको कर्तव्य के काम तो करने ही है। अगर आप आउट ऑफ इग्नोरेंस कि अरे नहीं नहीं, ये समझ के कि भाई ज्ञान मार्ग ज्यादा अच्छा, संन्यास ज्यादा अच्छा, तो आप भाग जाओ और संन्यास ले लो, तो वो तो एक्चुअली तामसिक त्याग होगा। जो करने वाला काम आप नहीं कर रहे, वो तामसिक त्याग होगा, वो त्याग नहीं है। और ऐसा त्याग जो आप आप इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हो क्योंकि यार ये तो बहुत मुश्किल है इसलिए छोड़ दो, और उसे दिखाओ ऐसा कि मैं त्याग कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी ये तो नहीं है कि मैं वो सारे लग्जरी गुड्स यूज कर सकूं, है ना, वो सारे जो हमारे हांगकांग स्ट्रीट पे ब्रांड्स है। तो मैं कहेंगी अरे मैं तो एकदम सिंपल लाइफ जीती हूँ, मैं तो सिंपल लाइफ जीती हूँ, मैं ये कोई ब्रांड ब्रांड के चक्कर में पड़ती नहीं, जो मेरे पास है नहीं वो मैं गिव अप मार दूं, वो कोई त्याग नहीं हुआ, है ना। या मैं मेरे वो सार ग्रेप्स, वो जो वो कहानी नहीं है कि वो अंगूर खट्टे थे, तो अंगूर खट्टे हैं, वो एस्पेक्ट जो है उसमें मैं ये कहूँ कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो किसी और के लिए वो द्राक्ष छोड़ दिए हैं, मेरे से ले नहीं जा रहे, पर मैं कह रही हूँ कि मैंने त्याग कर दिया, दैट काइंड इज राजसिक। सो दैट त्याग इज ऑल्सो रियली नॉट त्याग। सही त्याग क्या है? त्याग वो है कि जो काम है वो तो करना ही है, पर क्या गिव अप करना है? कर्म फल में संग अटैचमेंट टू द आउटकम, दैट हैज टू गो अवे। बिकॉज व्हाई? कृष्णा सेज बिफोर, है ना, कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आउटकम पर आपका अधिकार नहीं है, आउटकम डिसाइड करने का आपको अधिकार नहीं है। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट गो इनटू इट। तो एक तो ये है कि हाँ, क्या त्याग क्या करना है फिर? तो वो अटैचमेंट त्याग करना है, और कर्तापन, द अहंकार कि भाई सब कुछ मेरे ही कारण है, आई एम द ओनली डूअर, आई डिसाइड, मैं ऐसा चाहता हूं तो ऐसा होगा, ये जो सही सही हुआ है वो केवल मेरे और मेरे कारण हुआ है। ये कर्तापन जो है वो मनुष्य ने त्याग देना चाहिए, दैट इज द रियल त्याग। इनफैक्ट वो शुरुआत में जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे, आई थिंक योगी कैसे हो, सही भक्त कैसे हो, तब वो कहते हैं कि या तो तुम ये करो कि हर टाइम सिर्फ जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो भगवत एस्पेक्ट है, उसी के बारे में चिंतन करो, उसी के कामों में करो। अगर वो ना हो सके तो बस थोड़ा टाइम दिन में उनके तरफ ध्यान करो, वो ना हो सके तो कुछ घंटे ध्यान करो। और ये कुछ भी तुमसे अभ्यास नहीं हो सकता, तुम उनके विषय में पढ़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो केवल एक चीज करो, जो काम करते हो उसमें कर्म के फल की भावना को त्यागो, वो संग को त्याग दो, उतना तुम करो, वो भी मेरे लिए भक्ति है। अच्छा, अभी त्याग देना मतलब क्या? दैट इज बेसिकली सरेंडर। व्हेन यू सरेंडर योर कर्ताशिप, यू आर सरेंडरिंग
योर भाव टू समथिंग बियॉन्ड यू, राइट? वो सरेंडर ही बहुत बड़ी चीज है। फिर आप उसको अगर किसी डेटी स्पेसिफिक की तरफ करते हो तो वो उस डेटी की भक्ति हो गई, बट ओवरऑल वो भाव मैटर्स, कोई भी हो डजंट मैटर। और इसलिए कृष्ण शुरुआत में भी कहते हैं, है ना, कि जो अगर सही भाव से जिसको भी मनुष्य चाहे उस भगवान को वो पूजे, उसमें उसकी श्रद्धा मैं दृढ़ करता हूं, दिस इज व्हाट ही सेज, है ना। और अगर सही भाव से मेरे पास कोई भी आता है, यम 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 यम, जो जैसे भी मेरे तरफ आता है सही भाव से आता है, तो मुझे वो भी मंजूर है, वो भी आई एक्सेप्ट, उसको भी मैं तार देता हूँ। तो अगेन द भाव मैटर्स एंड द सरेंडर इज दैट त्याग, इज द त्यागना ऑफ अहंकारपना, द कर्तापना, द डूअरशिप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हाँ भाई होता है, यू नो दिस हैपेंस, आई बिकेम अ निमित्त फॉर इट, जो वो कहते हैं कि निमित्त मात्र भव, आई बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट। सो नाउ यू सी विद दैट भाव दैट मेरे द्वारा ये हो रहा है या इट इज बीइंग डन थ्रू मी, देन आई हैव नो रीजन टू रन अवे फ्रॉम एनीथिंग, राइट? बिकॉज इवेंचुअल एजेंसी सॉर्ट ऑफ मेरे पास नहीं है, सो आई डोंट हैव एनी रीजन टू फियर। बट अगेन इसको लोग नेगेटिवली कैसे लेते हैं कि जो खराब हो रहा है वो भी तो यू नो मैं निमित्त बन रहा हूँ, मेरे द्वारा खराब हो रहा है। दुर्योधन भी कह सकता है कि मैं तो निमित्त बन रहा हूँ, मेरे द्वारा खराब हो रहा है तो क्या। बट देखो वो कहे वैसा, तो भी मन में तो अहंकार है ना, मन में उसे है कि नहीं नहीं मुझे पांडवों को कुछ नहीं देना है, मुझे ये हड़प लेना है, तो ये भाव तो साथ साथ जा रहा है। तो हम जब उस मोड में अपने आप को डिसीव करना चाहे ना गलत इंटेंशन से, तो वो हो नहीं पाता अगर हमारा गिल्ट, अगर हमारा कॉन्शियस सही हो तो, क्योंकि वो केवल करने के लिए ही वो नहीं कर रहा है, वो गलत भाव से कर रहा है। उसको ऐसा है कि नहीं मुझे सब चाहिए, पांडवों को कुछ नहीं देना है, सही गलत डजंट मैटर टू मी। सो ऑलरेडी कर्तापन है, ऑलरेडी भाव गलत है, ऑलरेडी वो एस्पेक्ट कि मैं किसी और का बुरा हो वो है। पर अगर पांडवों की साइड देखो, है ना, या आप अगर राम के साइड देखो, या कहीं पर भी जो भी जहां पर भी वी सी इवन वॉर्स, राइट, तो ओवरऑल हिंसा गलत है, वी लर्न दैट ऑलवेज। पर जब वॉर होता है तब तो हिंसा होती है, और हिंसा एक साइड से नहीं होती है, दोनों साइड से होती है ना। एक साइड हिंसा कर रहा है पर दूसरा साइड भी तो रिटेलिएट करता है ना। राम हो, कृष्ण हो, पांडव हो, कोई भी हो, लड़ाई भले रावण के कारण हुई या वो सीता के हरण के कारण हुई, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेक इट बैक, तो हो सकता है, पर हिंसा तो दोनों तरफ से हुई। फिर भी हम एक को सात्विक और एक को तामसिक कह रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का भाव क्या था। पांडवों का भाव कौरवों को त्रस्त करके कौरवों का हड़प लेने का भाव नहीं था, उनको केवल ये था कि भाई न्याय होना चाहिए, जिसका जो है, जो सही से न्याय है वो होना चाहिए। हमने उसमें भी आप देखो, वो जब द्यूत क्रीड़ा होती है, when that game of dice happens, तभी भी everybody knows कि that some kind of cheating has happened, right? उसके बावजूद पांडव क्या कहते हैं कि ठीक है, but still game was a game and we accepted। उनको दुर्योधन ने कहा था कि अगर इस मैच में जो दूसरी बार जो हुई मैच, जो गेम हुआ, उसमें दुर्योधन ने कहा था कि जो इसमें हारेगा वो 13 वर्ष वनवास करेगा, है ना। तो दे हैड एक्सेप्टेड इट, कि ये जानते हुए दे हैड टेकन दैट, और ये था कि 13 वर्ष के बाद जब आओगे तब आपको इंद्रप्रस्थ वापस मिल जाएगा। पर दे एक्सेप्टेड द रूल एंड दे लिव्ड बाय इट। 13 वर्ष उन्होंने वनवास में काटे, उसके बावजूद दुर्योधन डिड नॉट वांट टू गिव। तो वो इशू था, और इसीलिए जस्टिस वाज नीडेड, और इसीलिए दैट हिंसा व्हिच आल्सो हैपेंड फ्रॉम देयर साइड is actually not is actually justified in that sense, but Duryodhan's is not. The same goes for any kind of war that we see, where one side we say tamas, one side we might say sattvic. I mean, when we talk of शास्त्रिक युद्ध, ठीक है, मैं हर एक इसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि एक हड़पने की भावना है, और वो जो हड़पने की भावना है वो फिर तमस में आ जाती है, ठीक है। तमस में बेसिकली गलत इंटेंशन से जो हो। फिर वैसे ही आगे जाके कृष्ण टॉक्स अबाउट ज्ञान, एक्चुअली त्याग का जो है ना, उसके बाद ही सेज अगेन कि भाई त्याग, आप कर्म करने को त्याग नहीं कहते, कर्म फल के त्याग को त्याग कहते हैं, ठीक है। एंड देन ही एक्सप्लेन्स व्हाई, वही जो हमने सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी दिया था, क्योंकि इसे कर्म करने में 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई भी जब आपका कर्म का आउटकम जो होता है वो 5 एस्पेक्ट्स द्वारा निर्णय उनका होता है कि वेदर इट इज सक्सेसफुल और वेदर इट विल नॉट हैपन,
है ना। ये 5 आई थिंक अभी तो अब सबको पता है, वी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, कि जो कर्ता, करण, जो इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू यूज, द डूअर, the adhishthan, the environment around that he uses, karan is also resources, prithak cheshta, the different kinds of actions taken, the process followed. All this if done correctly, then the last aspect, panchamiti daivam. Daivam is the fifth one. अब आप दैवम कहो, अनुग्रह कहो, डेस्टिनी कहो, प्रोबेबिलिटी कहो, भगवान का ये कहो, जो आप कहो, that is the fifth one, है ना। तो पर ये जो 4 है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो 4 के बिना 5वां काम ही नहीं कर सकता। 5वां कैन कम इनटू प्ले ओनली व्हेन द अदर 4 थिंग्स हैपन, एंड द अदर 4 थिंग्स टू हैपन सही से काम करना है। इसीलिए कर्म फल का त्याग, कर्म फल के अटैचमेंट से त्याग भी है, और इसीलिए कर्म भी जो कर्म करना है वो भी योगस्थ होकर करना है। योगा कर्म से कौशलम, कौशल से करना है। जो काम करना है वो तो फुल गिव इट योर ऑल, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, उस तरीके से करना है। पर इवेंचुअली होने के बाद accept what comes and continue what you're doing. So that is the aspect where he says these are the 5 things. We've discussed this a lot, so I will not go into detail again, है ना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे कर्म में अलग अलग है, वैसे ही ज्ञान, बुद्धि, सॉरी जैसे त्याग में अलग अलग है, वैसे ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये सब के भी 3 प्रकार है। सत्व, रजस, तमस हर एक के प्रकार है, वो पूरा स्पेक्ट्रम हर एक इसमें दे रहे हैं, ठीक है। फिर ही से ज्ञान, what is the right knowledge, what is the sattvic knowledge, what is rajasic knowledge, and what is tamasic knowledge. So here he goes into the philosophy. Krishna says कि वो ज्ञान कि हम हैं तो अलग अलग, है ना, हमको दिख रहा है कि हम सब अलग अलग है। However, हमारे अंदर जो वो आत्मा है, the divine divinity is the same in all of us. इसीलिए हमारे आप महाकाव्य महावाक्य देखिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूं, पर वो साथ साथ ये भी है तत्त्वमसि, जो मुझ में है वही तुम में भी है। अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में वो ब्रह्म है, तत्त्वमसि, यू आर दैट ऑल्सो। जो ये ब्रह्म तत्व है वो सब में है, irrespective of race, irrespective of gender, irrespective of your faith, irrespective of who you believe in, who you worship, irrespective of your species, तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम भूत हो, तुम प्राणी हो, क्या हो, सब में वो देव तत्व है। To have that knowledge is sattvic knowledge. Rajasic is what? To say कि नहीं ये सब अलग अलग है, ये अलग अलग ही है, there is no commonality between them, what you see is what it is, that is Rajasic, ठीक है। Now what's tamasic? Tamasic के लिए he says something very important. He says अल्प बुद्धि से एकदम आउट ऑफ स्टबर्ननेस किसी एक चीज को पकड़ के रहना और सोचना कि वही एक ही जो है वो सत्य है। This is it. This is the only truth, and that is my truth, and no other truth is true. उस भाव से विदाउट इवन थिंकिंग कि ये सही है कि नहीं है, इररैशनली किसी चीज को पकड़ के रखना, क्योंकि वो पकड़ के रखना है, मुझे इतना ज्ञान है, मेरे लिए सिर्फ इतना ही सच है। Only this one book is truth, nothing else. Only this one God is true, nothing else. Only this one path is the right path, nothing else. यही छोटी छोटी चीजों में भी होता है, मैं ही सब कुछ, आई एम इट ऑल। या कम्युनिज्म में देखो तो इफ यू टॉक अबाउट चाइना, माओ, ही एवरीबॉडी स्टार्ट सिंगिंग आई एम गॉड, सब कुछ मेरे द्वारा है। दैट वन थिंग, दैट वन कॉन्सेप्ट, sticking to something like this irrationally, even when you see that the evidence is against it, आपको दिख रहा है कि किसी का फायदा नहीं हो रहा है उससे, but you are not willing to give space to any other thought, any other thing, nothing else, that also is तामसिकता, that is a तामसिक kind of ज्ञान। कोई भी मूढ़ वृत्ति से अनऑब्जेक्टिवली कोई भी जो काम किया जाता है, सोचा जाता है, जाना जाता है, all that falls under तमस, because तमस मतलब क्या? अंधकार। अंधकार क्या? जो आपके बुद्धि पर जो आवरण डाल देता है और आपको गलत ये करता है कि करने का ना करना, करने का करना और क्या नहीं करना, उसमें जो उल्टा कर देता है। कंफ्यूजन होना एक बात है, धर्म संकट होना एक बात है, बट हर बार आप उल्टा ही लो, जो सही है उसको गलत समझो, गलत है उसको सही समझो। दैट काइंड इज तामसिक। ओके, सो दैट वाज ज्ञान, नॉलेज। देन वी डू कर्म। कर्म की तो हमने इतनी बात की है, पूरा गीता ही टॉक्स अबाउट व्हाट इज कर्म।
कि कर्म, किस किस्म का कर्म सही है, किस किस्म का कर्म गलत है. Now you see, karma by itself, he is not, how is he defining? He is saying कि ऐसा कर्म जो बिना संग के, बिना अटैचमेंट के, या बिना अटैचमेंट के और बिना हेट्रेड के जो किया गया हो, कि किसी को खराब करने के इंटेंशन से नहीं है, बट जो सही है वो करना चाहिए, इस इंटेंशन से किया गया हो. फिर इवेंचुअली आई माइट सक्सीड, आई माइट फेल, दैट इज ओके, बट आई विल डू व्हाट आई शुड बी डूइंग इन दिस सिचुएशन. उस भाव से जो कर्म किया गया हो वो कर्म सात्विक है. अगेन यू सी, यहाँ पे he has not said ये एक्शन इज सात्विक, ये एक्शन इज नॉट सात्विक. He is not given that kind of classification. Again he is saying it is the bhav with which the karma is done which decides whether it's sattvic, rajasic or tamasic. What is rajasic karma? Any action done out of desire, out of lust. You know, अगर आप देखो ना तो most of us live in the rajasic space a lot more. है ना? We have our desires, we do things to get that. तो again he is not passing a value judgment on anything. कृष्ण ये कुछ नहीं कह रहे हैं, वो वैल्यू जजमेंट पास ही नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट आप देखो वो बात किससे कर रहे हैं? अर्जुन से. अर्जुन हैज क्षत्रिय गुण, जो उसे वो पहले ही कह रहे हैं, और क्षत्रिय गुण हैज हाई रजस, इसी के कारण एक्शन कर पाते हैं. ठीक है, तो ही इज नॉट पासिंग एनी जजमेंट ऑन एनीबॉडी, ही इज जस्ट सेइंग ये ऐसा ऐसा होता है. वेरी ऑब्जेक्टिवली, वेरी एनालिटिकली ही इज कटिंग इट डाउन, ऐसा ऐसा ऐसा. ठीक है, और हमें भी इसको पहले उस भाव से ही समझना पड़ेगा, वेरी ऑब्जेक्टिवली, नो वैल्यू जजमेंट्स पास. ठीक है. Then he's saying anything done with a high sense of ego, अहंकार से, जो कि अहम भाव से, जो कि करता अहम, इस माइंडसेट से जो किया गया हो, आउट ऑफ डिजायर, लस्ट, ये सब है, वो सारा रजस भाव में, रजस कर्म आता है. और तमस क्या? कि कुछ सोचे समझे बिना, मुझे वॉर करना है, मुझे वॉर करना है, मुझे इनको मारना है, मतलब मारना है. अब मैं पांडवों के मारने के चक्कर में मेरे पूरे खानदान को मार दूंगा, उनका सत्यानाश होगा, वो मैं सोचता नहीं हूँ. और मैं सोचता हूँ कि अगर वो भी हो तो कोई फर्क नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए. मैं मेरे साथ बुरा भी हो तो तेरा भी तो बुरा हुआ ना. जैसे दुर्योधन सेज दिस इन द एंड, इट्स महाभारत इज फैब. ठीक है, और महाभारत में ना हर एक कैरेक्टर इज सो कंसिस्टेंट. ये जो आप जो टीवी में दिखाते हैं कि अच्छा कभी ये कभी वो, एक यू नो, आप ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन हो. एवरी कैरेक्टर इज सो क्लियरली डिफाइंड एंड मतलब आप उनकी बुद्धि उसके अंदर घुस के आप सोच सकते हो कि हाँ नहीं ऐसे ही होगा. एंड में अब ऑफ कोर्स जब वो लोग अपने शिविर में है, जब दुर्योधन अपने शिविर में है, दुर्योधन का सबसे पहला झटका लगता है जब जयद्रथ को अर्जुन मार देता है 14th डे पे. ठीक है, तब तक दुर्योधन इज स्टिल नॉट रेडी टू बिलीव दैट पांडव की शक्ति उनसे ज्यादा है. इतना सब होने के बाद भी, शक्ति या कैपेबिलिटी आप जो भी कहो. ठीक है, सबसे पहला झटका उसको जयद्रथ वध के वक्त लगता है, तभी ही इज वेरी वेरी अपसेट. जयद्रथ वध में क्या होता है कि जयद्रथ को 13th डे, 13वें दिन पे अभिमन्यु को मार देते हैं कौरव, है ना. तब कौरव जब अभिमन्यु को मारते हैं, तब अर्जुन बीइंग अर्जुन, वेरी पैशनेट, वेरी इंपल्सिव, घोषणा कर देता है कि मैं कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार दूंगा. ठीक है, अब सबसे पहले तो कृष्ण उसको उस चीज के लिए डांटते हैं कि तुझे कुछ अक्ल है, तुझे कुछ वॉर स्ट्रेटेजी है, अगर इस तरीके से तुमने अनाउंस कर दिया है कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, तो इसे तुम ये सोचो क्या होगा. सारी जो कौरव सेना है वो केवल एक मनुष्य के लिए, एंड साथ में अर्जुन ऑल्सो सेज कि मैं उसे मार तो दूंगा, पर अगर नहीं मार पाया तो मैं खुद अग्नि स्नान कर दूंगा. ठीक है, नाउ ये तो डबल ही हो गया. All these guys had to do was protect जयद्रथ, that's it. और अगर जयद्रथ को प्रोटेक्ट कर लिया और सूर्यास्त हो गया तो खत्म, अर्जुन इज गॉन, पांडव्स हैव लॉस्ट. ठीक है, तो वो सारे लोग जयद्रथ को बचाने में लगे हैं. और कौन कौन? यू नेम इट, द्रोणाचार्य हिमसेल्फ, अश्वत्थामा, कर्ण, जितने भी दुर्योधन के भाई थे जो भी बचे थे तब तक, वो सारे के सारे, शकुनी, जो बाकी बड़े बड़े योद्धा थे जो उनके तरफ से लड़ रहे थे, सभी लोग उसको कर रहे हैं. और इवन जो वॉर फॉर्मेशन द्रोणाचार्य ने बनाई थी ना, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इट वाज एन ऐसे लंबा सा एलिप्स जैसे था, जिसके माउथ वाज गार्डेड बाय द्रोणाचार्य हिमसेल्फ टू स्टार्ट विद. ठीक है, वो एलिप्स के अंदर और आगे जाके एज यू क्रॉस 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 वो आर्मीज के साथ लड़ते 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 और एक एलिप्स,
उस एलिप्स पे ये सारे के सारे बड़े बड़े योद्धा थे, ठीक है, जिसका अश्वत्थामा प्रोटेक्शन कर रहा था। उसके अंदर जाके जयद्रथ था, और जयद्रथ वाज सराउंडेड बाय 6 अदर वॉरियर्स इंक्लूडिंग कर्ण। तो ऐसा फोर्टिफिकेशन था, और कहीं दूर। इसके बावजूद सबके देखते देखते अर्जुन ने मार दिया जयद्रथ को। तब सबसे बड़ा झटका दुर्योधन को लगा, और तब उसे लगा कि यार ये तो कर्ण के होने के बावजूद कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उसे कर्ण पे बहुत भरोसा था, है ना। बट कर्ण के होने के बावजूद इतने डिफेंस में भी अर्जुन ने आके मार दिया, तो तभी वाज द फर्स्ट झटका टू हिम, ठीक है। अच्छा चलो, देन कर्ण डाइज, कर्ण का भी उसे झटका लगता है, ऑफ कोर्स ही इज वेरी अपसेट एंड स्टफ, एंड तब ही नोज दैट ही हैज लॉस्ट, ठीक है। ये तो अब तो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो फिर भी जिसको लगे कि वो जीत जाएगा, तो उससे वो हार गया, ये तो उसे लगा। एंड देन कृपाचार्य टेल्स हिम कि देख ऐसा है, अभी भी मौका है, अभी भी कुछ लोग बचे हैं, जाकर संधि कर लो, अभी भी अवसर है, जाकर संधि कर लो, बिकॉज अब तो तुम नहीं जीतने वाले, तुम्हारी मौत के अलावा इसका कोई एंड नहीं है अभी। तभी ऑफ कोर्स ही फील्स कि यार सभी मर गए, अब तो मैं किस मुंह से संधि करूं, है ना। एवरीबडी नियर एंड डियर टू मी, ऑल माय ब्रदर्स हैव डाइड, 99 भाई सारे मेरे मर गए हैं, मेरा दोस्त मर गया है, मेरे मामा मर गए हैं, कोई बचा ही नहीं है, मेरे गुरु मर गए, मेरे दादा मर गए, सब कुछ चले गए, तो अब मैं किस मुंह से संधि करूं। सो ही डजंट डू संधि, ठीक है। इवेंचुअली लड़ाई हैपेंस एंड ही डाई, ही इज, उसको मार दिया है, भीम ने मारा है, एंड ही इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। वो जब जमीन पे पड़ा हुआ है, तभी भी आप देखो अहंकारपन जब मनुष्य का होता है ना, और वो इतना ज्यादा डिजायर, लस्ट, पैशन होता है कि वो भाव आप देखो, तभी जब कर्ण की कृष्ण से बात होती है, तब सबसे पहले तो सॉरी दुर्योधन और कृष्ण की बात होती है, तो दुर्योधन बहुत कोसता है इसको, कृष्ण को, कि अरे तुम बहुत अच्छे बने फिरते हो, बट तुम तो ऐसे हो, तुम तो धूर्त हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुम गलत थे, ये वो बहुत कुछ बताते हैं। एंड तुमने मुझे भी डिसेप्शन से मारा, तुमने इनके साथ ऐसे किया, तुमने कर्ण को डिसेप्शन से मारा, बहुत कुछ कहते हैं। देन अगेन कृष्णा टेल्स हिम कि भाई तुम डिसेप्शन की तो क्या ही बात करते हो, तुम धर्म अधर्म की तो क्या बात करते हो, कोई धर्म तुमने तो फॉलो किया नहीं है पूरे अपने लाइफ में। ऑल दैट डायलॉग हैपेंस, इवेंचुअली दुर्योधन स्टिल सेज, दुर्योधन कहता है देखो ऐसा है कि हाँ ठीक है, मैं तो अब, मेरे तो सारे मर गए, मैं भी अब मरूंगा, और मैं मर जाऊंगा, और मैं तो बैटलफील्ड पे मर रहा हूँ, इसलिए मेरा तो अच्छा ही होगा, आई हैव फॉट लाइक अ ब्रेव वॉरियर एज आई शुड, तो मेरा तो अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो मर गए मैं स्वर्ग में जाके उन सबको मिल लूंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा खानदान मर गया है, आई विल गो मीट देम स्वर्ग में। परंतु आपके तो आप, यू विल बी अ किंग टू अ किंगडम ऑफ विडोज, नॉट एग्जैक्टली इन दैट मोड, बट ही सेइंग आप क्या करोगे, आपको तो राज्य मिल गया, बट आपको कैसा राज्य मिला, जहां सब कुछ तहस नहस हो गया है, आपके सारे बच्चे मर गए, सारी विधवाएं हैं, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, आपको तो वैसा मिला। तो गुजराती में अ, एक कहावत है, इट्स अ लिटिल कोलोकियल, सो इट सेज હું विधवा થઈ ये तो ठीक છે, પણ મેં તને રંડી કરી, कि मैं विधवा हुई वो तो ठीक है, पर मैंने तुझको भी विधवा किया, है ना। तो तेरे बुरा होने के लिए मुझे मेरा बुरा होना भी एक्सेप्टेड है। जो दुर्योधन कह रहा है कि भाई ठीक है, ये सब हो गया वो तो ठीक है, तुम जीत गए वो भी ठीक है, पर तुम्हारी जीत कैसी है, तुम्हारी जीत भी तो ऐसे ही है, तुम ये जो तहस नहस, जो डिस्ट्रक्शन है, उसी का तुम्हारी जीत है। तो आप सोचो उस टाइम पे भी उसे अपनी गलती की एहसास नहीं हो रहा है, उस टाइम पे भी ही इज हैप्पी कि इनकी जीत में भी इनका नुकसान है, उसको सिर्फ उससे पड़ा है कि कहाँ उसने उनका नुकसान कर दिया। Anyway, so that kind of bhav, that kind of action done with this mindset, with this intention, without thinking of consequences or knowing the consequences, but क्योंकि दूसरे को भी हर्ट हो रहा है, वो कर्म जो है वो तामसिक कर्म है। देन सेम विद कर्ता, एक्चुअली कर्ता इज द मेन, है ना, जो भाव है वो तो जो करता है उसी में है। तो देन ऐसा कर्ता जो बिना अहंकार के काम करता है, जो बिना डूअरशिप के, विदाउट द वेरी स्ट्रॉन्ग भाव ऑफ कि मैं ही ये हूँ, विदाउट टू मच अटैचमेंट टू कर्म, जो करना चाहिए वो करता है, सेम दैट इज द काइंड ऑफ कर्ता। और कर्ता कैसा होना चाहिए, ये तो हमने 3rd और 4th चैप्टर में डिटेल में देखा है। ही सेज कि जनक, जैसे राजा जनक थे, उस तरीके के काम जो करता है, कैसे काम, लोक संग्रह के लिए, ऐसा करता जो हु डज लोक संग्रह, जो ग्रेटर गुड, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए,
अपने आसपास में जो भी है, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी रिलेशंस है, उनके इवोल्यूशन तो क्या, उनके बेनिफिट के लिए जो काम हो रहा है, यज्ञ के भाव से हो रहा है। यज्ञ के भाव से मतलब क्या, कि भाई अगेन दैट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग विद द वेरी राइट इंटेंशन, जो यज्ञ के भाव से हो रहा है। और एक श्लोक आता है 4th चैप्टर में, देवान भावयंता एंड देव भाव्यता। तो आप उनको नरिश करो, वो आपको नरिश करते हैं। तो इस तरीके के काम जो सस्टेनेबल हो फॉर ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व, इस भाव से जो काम करता है, इस तरीके की जो काम करता है, वो सात्विक करता है। एंड यू नो, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग मोर। वेरी पैशनेट, वेरी डिजायरस, यू नो, ये इस किस्म से जो करता है, who can also be cruel when needed, who's also greedy, and जिसको सुख दुख से बहुत मतलब जो खुशी में बहुत खुश हो जाता है और जो दुख में एकदम ज्यादा ही डिप्रेस हो जाता है, उस किस्म की जिसकी मानसिकता है, दैट इज रजस। सो वन मोर थिंग अबाउट सत्व इज दैट कि सक्सेस और फेलियर, सिद्धि असिद्धि में ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, दे आर वेरी काम उसमें भी, कि जो हो वो ठीक है, बिकॉज दैट विल ओनली कम व्हेन देयर इज नो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द रिजल्ट। और काम इसलिए किया है बिकॉज इट शुड बी डन, एंड इट शुड बी डन इन दैट वे, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, हम सबकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, उस लेवल से, उस परिस्थिति में हमें जो सही इंटेंशन से सही लगा, वो हमने किया, दैट इज गुड इनफ। अगर वो वैसा नहीं हो तो गिल्ट कॉन्शियस अपने आप आ जाता है। सात्विक भाव थोड़ा भी हो ना, और हम सब में होता है, एज आई सेड वी हैव अ स्पेक्ट्रम, तो इसीलिए तो हमारे में वो गिल्ट कॉन्शियस होता है, जो हम भले दुनिया को ना कहे, अंदर तो हमें पता होता है सही या गलत। दैट इज वेयर दैट होल सात्विक भाव, दैट आत्मा, दैट साक्षी कम्स फ्रॉम, और बिकॉज दे आर देयर वी फील दैट वे। ठीक है, तो एनीवेज, तमस इज, जयती ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा पूछा था कि जिसको समझ ही ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा तमस हो, जो सही को गलत ही समझता हो, उसके लिए क्या? तो उसका तो एज आई सेड कि देन इट्स ओनली अनुग्रह, मे बी ओनली टाइम एंड अनुग्रह एंड सम हैपनिंग इन देयर लाइफ कैन प्रॉब्ली मेक देम सी द ट्रूथ। जिसमें बहुत हाई लेवल ऑफ तमस हो, उसको आप कुछ भी करो, आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज लाइक द महिषा बुद्धि, जो हमने देवी महात्म्य में देखा था कि महिषा स्वरूप भैंसे की बुद्धि, उसको आप कुछ भी कर लो नहीं समझ आएगा। फिर उसमें तो देयर हैज टू बी सम डिवाइन इंटरवेंशन, अगर उसके कुछ अच्छे पिछले कर्म हो तो। ठीक है, सो एनीवेज दैट बुद्धि इज तमस बुद्धि। फिर ये कर्ता की बात हुई। एक्चुअली कर्ता की इसमें ना मुझे एक चीज पढ़नी थी, बिकॉज दैट्स अ नाइस श्लोक, इट्स वर्थ नोइंग। श्लोक 26, 18वें चैप्टर का 26 श्लोक, कि सात्विक कर्ता कैसा होना चाहिए, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरलाइन अ कपल ऑफ वर्ड्स देयर। मुक्त संगो अनअहमवादी धृति उत्साह समन्वित, तो वो संधि है, तो इट इज धृति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्धियोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। सिद्धि असिद्धियोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। मुक्त संग अनअहमवादी, ये तो क्लियर है कि वो मुक्त संग मतलब who's free of attachment, who does not have that high sense of doership. But what I want you to underline is the धृति उत्साह समन्वित। हमको ये लगता है ना कि अरे मुझे तो कोई डिजायर ही नहीं है, कोई आउटकम की चिंता ही नहीं है, तो फिर यू नो व्हाट इज द रस इन लाइफ, ऐसी कैसी लाइफ, इट्स गोइंग टू बी सो सैड। तो कृष्णा इज सेइंग नहीं, ऐसा नहीं है। सत्व जो है उसमें ये भाव भी है, उत्साह, पॉजिटिव उत्साह, टू गेट समथिंग डन, टू डू इट विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, टू डू इट विद अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म, उस भाव से कि हाँ आई विल बी एबल टू डू इट प्रॉपर्ली। एंड धृति इज फर्मनेस, टू बी परसिवरेंट, कि अच्छा एक बार सही नहीं हुआ, लेट्स चेक, लेट्स गो बैक, लेट्स रिवाइज कि कहाँ कुछ गलत हो सकता है, लेट मी ट्राई इट अगेन, स्पेशली इफ एवरीथिंग एल्स, आपका इंटेंशन वगैरह सही हो, है ना, कि हाँ मे बी ये एक्सपेरिमेंट में कुछ यहाँ गलती हो गई है, लेट मी ट्राई इट अगेन। सो हु डज इट विद अ लॉट ऑफ परसिवरेंस। तो ऐसा नहीं कि बिकॉज मुझे किसी में अटैचमेंट नहीं है इसलिए सब छोड़ दिया, नहीं, इट इज नॉट डिसइंटरेस्ट, इट इज डिटैचमेंट, एंड दीज टू आर वेरी डिफरेंट। कि किसी में मुझे इंटरेस्ट ही ना हो, कोई मनी ना मैं पढ़ाऊं, उस तरीके से नहीं। I am living life. I'm living life with joy, with optimism, with utsah. I'm doing work with enthusiasm. Just that it is the process that I'm enjoying. It is the process that I'm focused on. That is what matters.
rather than bothering too much about the कि end में क्या होगा. Enjoy the journey. This is what he's saying. कि goal आप पहुंचोगे, goal पहुंचने में there are many other things that go into play. You, if it is meant for you, हो जाएगा. आप करते रहो, आप उस तरफ जा रहे हो, जाते रहो. पता नहीं शायद कोई और आपको लग रहा है उससे ज्यादा अच्छा आउटकम हो. You don't know. But while you are in that journey, give your best to that journey. Do it with enthusiasm. Do it with optimism, with firmness, with perseverance. ठीक है. So that is the सात्विक कर्ता. So I just want you to be aware of this shloka. It's very important. Okay. तो ये कर्ता का हो गया. Then there are three other things. Then he says बुद्धि, धृति and सुख. He says ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है. Of course ये तो अभी हमको मालूम है. We have done this. वो जो आसुरिक और दैवी संपत्त जब हमने कहा था उस चैप्टर में we had seen that. तो तामसिक बुद्धि मतलब क्या? कि जो धर्म को अधर्म समझे और अधर्म को धर्म समझे. उल्टा ही है, पर्सपेक्टिव ही उल्टा है. और आप कुछ भी कहो ना, they'll come up with 10,000 justifications. वो आप नहीं कर सकते, वो परसेप्शन ही गलत है. क्योंकि आवरण है, वो आवरण कैन बी एनी आवरण, तमस का आवरण, बहुत ज्यादा पैशन का आवरण, रजस का आवरण, व्हाटएवर. तो उस किस्म की जो उल्टी बुद्धि है, उल्टा पर्सपेक्टिव है, that is tamas. That is huge ignorance because of which that is happening, right? Rajasic is what? Ki there is confusion. We are met with different conflicting situations. We play different conflicting roles. तो उसमें there is हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये नहीं वो, ये नहीं वो भी. एंड देन यू नो हम लोग थोड़ा सा डिजायर अटैचमेंट कि अच्छा इसको अगर ये करूं तो मेरा ये फायदा होगा, वो करूं तो मेरा ये फायदा होगा, मुझको सेंटर में रख के फिर मैं डिसीजन लेती हूँ. दैट काइंड भी राजसिक किस्म की बुद्धि. अगेन डिफरेंट सिचुएशंस might demand different kind of action, but what did I say? भाव matters. or what did I say? नहीं, what does Krishna say? भाव matters eventually. ठीक है कि eventually आप कोई चीज किस भाव से करते हो वो मैटर करता है. और बुद्धि में भी कंफ्यूजन होना हो सकता है. दैट इज राजसिक एटीट्यूड व्हिच मोस्ट ऑफ अस हैव. मोस्ट ऑफ अस प्ले इन द राजस सेक्टर एज आई सेड. और सात्विक बुद्धि मतलब क्या? सात्विक बुद्धि मतलब दे जस्ट नो कि वो समझ में आ जाता है, वो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, वो विवेक बुद्धि बहुत स्ट्रांग है. और अगर हम देखें ना तो युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर वाज कॉल्ड धर्मराज. ठीक है, तो मैंने जब वो लाइक एवरीबॉडी एल्स, मैंने पहली बार जब महाभारत देखा था तब तो यू नो आई वाज आई थिंक 6-7 years old. जब वो पहली बार आया तब तो चलो कुछ नहीं. उसके बाद फ्रॉम द टेली सीरीज मुझे हमेशा लगता है उसको धर्मराज जैसा बोलने का है क्या. बिकॉज मेन युधिष्ठिर के साथ क्या होता है कि उसने तो उसकी बीवी को दांव पे लगा दिया है ना. एंड ही बिहेव्स मोस्ट क्या कहते हैं, ही टेक्स अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड. बट बेसिकली जो बाकी सब कह रहे हैं कि अच्छा अभी आपको ये एक्शन करना चाहिए तो वो नहीं करते हैं. यू नो जनरली यू थिंक ऑफ हिम एज अ मोर फैंसी. जो हम इसमें देखते हैं कि भाई यू नो एक तो ये कर दिया, वाइफ को दांव पे लगा दिया, और नाउ ही टेक्स अ मॉरल हाई ग्राउंड. ये क्या चल रहा है? But then when you read Mahabharat, or eventually when I read Mahabharat, tab I realized why he is called Dharmaraj. Because except for that one incident where he was actually overcome, जिसमें भी he couldn't stop betting because उनको ये लग रहा था कि कदाचित ये एक दांव से मैं सब कुछ जीत लूं. And इसीलिए they say कि you know ये addictions, these kinds of addictions, these kinds of games are bad because आपकी कितनी ही अच्छी बुद्धि हो उसको वो भ्रष्ट कर सकता है. ठीक है. एंड ही सेज दैट जब वो यहाँ होते हैं तभी सेज कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैंने किया वो सही नहीं था. एंड ही लाइक क्योंकि वो मेरे द्वारा किया गया तो उसका पश्चाताप भी मुझे करना पड़ेगा. एंड आई हैव टू लिव थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट. आई कांट रन अवे फ्रॉम इट. बट ही ऑल्सो सेज कि प्लस ये जो वॉर है ना, जो ये जो वॉर होने वाला है, ऐसा नहीं था कि ही डिडंट नो इट्स गोइंग टू हैपन. When they go to the jungle, तभी उसे समझ में आ गया कि इवेंचुअली ऐसा कुछ होने वाला है. एंड इसीलिए जब भीम और वो लोग उसे कहते रहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हमको तो जाके लड़ाई कर देनी चाहिए. 13 years का भले हमको बोला गया 13 वर्ष का, बट एक्सेप्शंस आर मेड. 13 days can also mean 13 years and 13 months can also mean 13 years. तो हम ऐसा करके भी कर सकते हैं. ठीक है, बट ही सेज नहीं. एंड देन ही एक्सप्लेन्स व्हाई नॉट. ही इज लाइक आप उनकी और हमारी स्थिति देखो, हम लोग वन में रह रहे हैं जबकि उसके सारे फ्रेंड्स हो गए. ही इज लॉट मोर पावरफुल टुडे.
वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्चुअली फाइट देम. सबसे पहले तो हमें एक तो हमें जो गलती मेरे से हुई है उसका रिपेंडेंस तो मुझे करना पड़ेगा. एक दूसरी, हमें हमारे अपने आप को पहले केपेबल बनाना पड़ेगा ताकि हम उससे लड़ाई कर सके. तो वो ऐसे नहीं होगा. एंड वो जो अर्जुन को 5 वर्ष वो जो पशुपति अस्त्र और इंद्रास्त्र और ये सब लेने जो भेजते हैं, तो ही इज द वन, ऑफ कोर्स ही कंसल्ट्स विद व्यास. इसमें टीवी में सब कुछ कृष्ण को एसोसिएट कर दिया है. lot of things associated to Krishna in the teleseries. In Mahabharata, actually, it is Yudhishthir's buddhi. A lot of things, huh? So if you see, so even jab it's a very interesting way of saying it. जब द्रौपदी के साथ पांचों का विवाह डिसाइड होता है ना, तो वो डिसीजन भी जो है इवेंचुअली युधिष्ठिर पे आता है. ठीक है, बिकॉज कुंती ने तो कह दिया कि भाई पांचों को डिवाइड कर लो. नाउ ऑफ कोर्स पांचों को डिवाइड कर लो, इट वाज नॉट लिटिल इन स्टोन की डिवाइड करना ही पड़ेगा. कुंती से पता नहीं मुझसे ऐसे क्यों बोला गया. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड दैट आई एंडेड अप सेइंग इट. नाउ डू समथिंग कि जिससे आई एम नॉट एट फॉल्ट फॉर सेइंग समथिंग लाइक दिस. मेरा ये ना हो. तो एंड अर्जुन सेज कि नहीं, आप बड़े हो तो आप शादी कर लो. ठीक है, दैट्स परफेक्टली ओके विद मी. बिकॉज जब ऐसी ये जब होता है स्वयंवर, तब ब्रदर्स कैन चिप इन फॉर ईच अदर. ब्रदर्स फ्रेंड्स कैन चिप इन फॉर ईच अदर सेइंग दैट हाँ ये मेरे सबसे बड़े भाई है. एंड एज अ ट्रेडिशन सबसे बड़ा भाई हैज टू गेट मैरिड फर्स्ट. तो जब तक युधिष्ठिर की शादी नहीं होगी तब तक किसी और की नहीं होगी. ये सब है. बट युधिष्ठिर थिंक्स अबाउट इट. ठीक है, युधिष्ठिर थिंक्स अबाउट इट. ही लुक्स एट ऑल हिज ब्रदर्स. एंड द्रौपदी इज सच अ ब्यूटी दैट वो हर एक जन उसमें मोहित था. हर एक जन. Now, ideally, Yudhishthir had the right over had the right to get married first. ठीक है, but he saw कि अगर हमको एकत्रित रहना, और वो भी देखो, वो तभी वनवास वो कुछ गड़बड़ है, कहीं दुर्योधन के साथ टिकने वाला नहीं है, ये तो उनको मालूम था. क्योंकि वो जो लाक्षागृह में जलाने के बाद ये सब हुआ था ना, कि attempt to kill them. So he looks at everybody and he says कि यार, the only way I can keep my brothers together is if she is our common wife. She can be that bond who ties us together. ठीक है. But while saying so, तो वो कहता है कि हाँ, I think हम पांचों इससे शादी करेंगे. And then everybody is like, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अलाउड नहीं है. ऐसा हो सकता है कि एक राजा की बहुत सारी वाइफ्स हो, बट उल्टा तो नहीं होता है कि एक लेडी के बहुत सारे पति तो हो ही नहीं सकते. दिस इज तो नॉट अलाउड. The ulta is allowed, but polygamy is allowed, but polyandry तो allowed नहीं है. तो ऐसे कैसे होगा? Even द्रौपदी के जो पिताजी है द्रुपद, उसका जो भाई है, वो भी कहते हैं सही नहीं है. अच्छा, in all this, द्रौपदी does not, जरा सा भी जहर है. इस सब में द्रौपदी एक भी बार ऑब्जेक्ट नहीं करती है. एंड द्रौपदी इज नॉट अ वीकलिंग. द्रौपदी को जहां जो मन किया वहां उसने वो बोला है. ठीक है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन. But here she is not saying anything. She is very happy. एक जब उसे पता चलता है कि ये पांडव है, so she is always in that nice happy mood. So she does not say no to this even once. She does not object even once. तो ये जब उसे बोलते हैं कि अच्छा आप ये कैसे कर सकते हो, तो युधिष्ठिर से एक तो I can give you examples from our own shastras जहाँ पे polyandry हुई है. That is one. But the second thing is my बुद्धि is telling me कि ये सही है. एंड मैं ये जानता हूं कि मेरी बुद्धि ढंग से मुझे किसी गलत काम में नहीं इन्वॉल्व कर सकती. तो अगर मुझे मन से ऐसे लग रहा है, अगर माय इंट्यूशन इज टेलिंग मी कि ये सही है, देन इट हैज टू बी राइट. तो इंट्यूटिवली आई फील दिस इज नॉट रॉन्ग. दिस इज व्हाट ही सेज. एंड आई वाज थिंकिंग, इज इट पॉसिबल टू गेट देयर कि कोई ऐसे कहे. शुरुआत में आई टुक इट, आई वाज लाइक ये क्या है, मुझे बुद्धि मैं भी कल कुछ कहूंगा, नहीं मुझे बुद्धि से सही लगा. दिस इज अ नाइस वे आउट कि कुछ भी कर दो फिर कहो नहीं मुझे बुद्धि से सही लगा तो सही है. ये किस किस्म का उत्तर हुआ? बट देन व्हेन यू रीड योग सूत्र, और योग सूत्र में वो जब कहते हैं कि अ पर्सन हु रीचेस दैट लेवल, जब वहां रितंभरा प्रज्ञा, वो इंट्यूशन एक्चुअली कैन बिकम दैट स्ट्रॉन्ग. हाउ डज दैट इंट्यूशन बिकम स्ट्रॉन्ग? if your cortex is functioning at optimum capacity is one thing. वो जो ब्रेन इमेजिंग वगैरह करते हैं ना, मेडिटेशन वगैरह वगैरह का, कि जब आप कोई भी चीज एकदम क्लियरली ऑब्जेक्टिवली देख पाओ, एज अ थर्ड पर्सन देख पाओ, दैट इज अ स्टेट विच कम्स टू सम पीपल नेचुरली.
through others through years of disciplining of the mind. तब they actually reach that stage where they can say कि हाँ मुझे ये सही और गलत लगा है. और अगर पूरे महाभारत में except for this one incident, whatever Yudhishthir has done is actually turned out to be the right call eventually. Eventually it has turned out to be the right call where these guys, Pandavas, can actually take a higher moral ground and say कि हमने सब कुछ कर लिया था, हमारा भाव एकदम सही था, जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो केवल और केवल इसके कारण हुआ क्योंकि इवेंचुअली धर्म का एस्टैब्लिश होना तो आवश्यक है. एंड ये बात जब उनके नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं, जब पांडव और युधिष्ठिर, पांडव और कौरव के नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं, तब धृतराष्ट्र डज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. धृतराष्ट्र संजय को भेजते हैं इनके पास, और इनके पास वो क्या मैसेज भेजते हैं? ही सेज देखो युधिष्ठिर, तुम तो जानते हो कि द परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, परिवार का सुख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर लड़ाई हुई तो परिवार का तहस नहस हो जाएगा, इसीलिए यू शुड बी डूइंग व्हाट इज राइट. दुर्योधन तो मूर्ख है, तुमको तो ये करना चाहिए जो सही है, जिससे पूरा परिवार बचा रहे. ठीक है. नाउ यू सी दिस इज सच अ साइकोलॉजिकल प्ले कि तुम समझदार हो तो तुम समझदारी का काम करो, तुम लड़ाई मत करो, उसे जो करना है करने दो. बेसिकली ही सेइंग यू डोंट आस्क फॉर योर, एंड ही सेइंग जहां तुम हो वहां लिव हैप्पीली. सो ही सेइंग क्योंकि दुर्योधन अटक गया है इस पे, पर अब फैमिली का को सेफ रखना, उसको बचाए रखना, उसका तहस नहस ना हो, दिस इज कंप्लीटली योर जिम्मेदारी, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम तो बुद्धि वाले हो इसलिए तुम सही करो. पर तभी युधिष्ठिर सेज, ही सेज देखिए इवेंचुअली धर्म का क्या, और धर्म को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा. धर्मो रक्षति रक्षितः. ऑफ कोर्स ही डजंट से इट देन, वो बाद में आता है, बट द अंडरलाइन इज ऑलवेज दैट धर्मो रक्षति रक्षितः. जो धर्म की रक्षा करेगा उसी की धर्म रक्षा करेगा. धर्म रक्षा करेगा मतलब क्या? if in a system things are sustainable, it is beneficial to everybody involved, right? अगर हम सही से हमारे एनवायरमेंट का ध्यान रखें, so the environment will give us the resources we want, that is sustainability. अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली कोई भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, वो अधर्म हो गया इन अ वे. ठीक है. तो जब सस्टेनेबिलिटी ब्रेक डाउन होती है तो इट इज नॉट एबल एज ए सस्टेनेबिलिटी इज अ थिंग एंड इट कम्स टू हार्म अस, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट बिकॉज द सिस्टम ब्रेक्स, इट इज नॉट सस्टेनेबल एनीमोर, इट लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई एंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी इज एवरीबडीज रोल. और अगर सम एस्पेक्ट is going haywire, so you have to ensure that haywire aspect is taken care of, नहीं तो पूरी सिस्टम टूटेगी. अगर आप वो डिविसिव एलिमेंट या जो भी कहो जो अनसस्टेनेबल कर रहा है सिस्टम को, उसको आप बढ़ाते रहोगे फॉर वट एवर रीजन, अरे यू नो कैसे कहे, ये तो हिंसा हो जाएगी, ऐसे सारे इग्नोरेंस से अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को बढ़ावा देते रहो तो इवेंचुअली सिस्टम ब्रेक डाउन होगी. और जब सिस्टम ब्रेक डाउन होगी तब उसे वापस सस्टेनेबल फॉर्म में लाने में और भी ज्यादा कष्ट होगा, और भी ज्यादा वॉरफेयर होगा, और भी ज्यादा गोली ब्लड फ्लो होगा. इसीलिए सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना आवश्यक है. अगर अभी नहीं करोगे उस एलिमेंट को काबू में, तो वो आगे जाके आपकी को परेशान करेगा. ये आप ध्यान में रखो. सो दिस, ये आप ध्यान में रखो, मतलब ये ध्यान में है युधिष्ठिर के. एंड इसीलिए तभी से इसकी नहीं, इवेंचुअली धर्म हैज टू मैटर. ये आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है. एंड देन इवेंचुअली दे अगेन ट्राई एंड यू नो वॉर होता है, व्हिच वी नो. सो एनीवे, सो दिस इज अबाउट बुद्धि. धृति, परसिवरेंस, हमने जो तप की बात कही, ठीक है, तप जो है वो धृति के बिना, परसिवरेंस के बिना नहीं हो सकता. अगेन दैट काइंड ऑफ परसिवरेंस व्हिच इन्वॉल्व्स डिसिप्लिनिंग ऑफ योर माइंड, बॉडी, योर ब्रेथ, यू नो वी से डिसिप्लिनिंग ऑफ ब्रेथ. हम प्राण का क्यों हम कहते हैं कि इट हैज टू बी इन बैलेंस? क्योंकि हमारा जो प्राण है ना, द ब्रीदिंग, इट रेगुलेट्स आवर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मतलब क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज आवर फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम. अब फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट इज आवर रिफ्लेक्सिव, अपनी जो रिफ्लेक्सिव टेंडेंसीज है, जो सेफ्टी की टेंडेंसीज है, वो सारी वहां से आती है. बट जब हम रेगुलरली फ्लाइट और फाइट मोड में हो तो स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारी सिस्टम पे, और हमारे सिस्टम पे जब स्ट्रेस क्रिएट होता है और हमारा जो नियोफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सही से एनालिसिस करना बंद कर देता है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. अगर ये होता रहे,
इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों बैलेंस में रहे. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज अ रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम. आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन्ड दिस होल थिंग इन वन ऑफ द सेशंस, सो नॉट रिपीटिंग. But controlling our breath controls the autonomic nervous system and our responses to situations. It starts helping control our mind. इसीलिए योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा लोग डिप्रेशन तक क्योर करते हैं. और rather that is the only way outside of steroids. Steroids देते हैं, but those are not even sustainable. तो इसीलिए controlling ऐसी perseverance which eventually leads to the disciplining of all that we do. Mind, body, speech, breath, all of that, and helps us live a sustainable life. That kind of perseverance is the sattvic perseverance. ऐसा perseverance कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे तो ये गाड़ी चाहिए चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, doesn't matter. I am going to have it at any cost. So perseverance, again, what is the intention behind your perseverance? That is rajas. तामसिक is when the perseverance is an addiction. कि भाई कुछ भी हो जाए सिगरेट तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, या छूट ही नहीं रही है, वो भी तो परसिवरेंस के कारण है ना. परसिवरेंस बिहाइंड व्हाट? बिहाइंड दैट एडिक्शन. या and that addiction could be sleep, could be lethargy, could be sex, could be alcohol, whatever. I can't just take myself out of it. Now calling it perseverance is interesting, but in a way it's that, right? I can't keep it away. I am so involved. So that kind of dhriti. धृति मतलब क्या? टू होल्ड ऑन. ध्र, राइट? ध्र, धरण, धारण करना. टू कीप होल्डिंग. सो दैट काइंड ऑफ होल्डिंग ऑन विच कम्स आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो फिर एक बार बुद्धि को मोहित करते हैं. आप देखिए ये सारी जो एडिक्टिव चीजें होती है ना, वो क्या करती है? जब आपको वो ना मिले, जब किसी को दारू चाहिए और उसको ना मिले तो क्या होता है? कामात संजायते क्रोध. जब वो डिजायर नहीं होता तो क्रोध आता. क्रोधात भवति स्मृति भ्रम. वो क्या है? वो पूरा, सॉरी आई डोंट गेट इट. वो पूरा है ना कि जब का डिजायर है वो फुलफिल नहीं होता तो क्रोध होता है. क्रोध ये ना हो तो क्या होता है कि आपकी मेमोरी लॉस होता है. मेमोरी लॉस हुआ तो क्या होगा कि बुद्धि नाश होता है. बुद्धि नाश क्या हुआ तो हम खुद ही नाश हो जाते हैं. सो दैट इज अ साइकिल. एंड मोर ऑफन देन नॉट ये जो एडिक्टिव चीजें होती है उनसे ऐसा ही होता है. यू सी जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, सेक्स, ये अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं, सेक्स एडिक्ट्स होते हैं, दे गो ऑन टू कमिट क्राइम. बड़े बड़े क्राइम इस एडिक्शन के कारण हो जाते हैं, बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू इट, एंड दैट हैज टू बी लेट गो ऑफ. एंड यू नो वी से कि अच्छा उनके हाथ में क्या है, ये तो उस तरीके से है. हाँ ऑफ कोर्स दे आर नॉट इंटेंशनली होल्डिंग ऑन टू इट, दे कैन नॉट लेट गो ऑफ इट, बट इवेंचुअली वो क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रेन्स है जो इससे आपके घोड़े दौड़ रहे हैं वो सारथी ने सही से पकड़ के नहीं रखे हैं. योर सारथी विच इज योर बुद्धि is not able to control your horses. तो आपको सारथी को ठीक करना होगा, वो बुद्धि को ठीक करना होगा किसी तरीके से. So anyway, so that kind of dhriti is also tamasic. फिर सुख, that's the last one he explains before moving on to other aspects. He says सुख भी है ना, सुख is a feeling, जो experience, जो अनुभव हमें होता है. वो सुख के भी he says there are different categories. एक है सात्विक, जिसमें शुरुआत में शायद कष्टदायक हो, कि शुरुआत में मुझे अगर मना करना है कि भाई नहीं, सब लोग कॉलेज में सभी के सब दारू पी के टुन हो जाते हैं, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, मैं रह गई. मेरे लिए वो कष्टदायक है कि भाई मैं रह गई इन सबसे. वो लोग तो कितनी मजा कर रहे हैं ना, सब प्योर प्रेशर ये वो. आई एम हैविंग टू नॉट, आई कांट एंजॉय द वे दे डू. बट इन द लॉन्गर टर्म इट्स एक्चुअली बेटर फॉर मी to have not to keep away from alcohol. And we have also seen कि फिर eventually जो एकदम एडिक्ट हो जाते हैं, शुरू तो मस्ती में होता है, शुरू तो अरे थोड़े बहुत मजा में होता है, बट इवेंचुअली इट लीड्स टू एडिक्शन, है ना. कोई भी टास्क आप लो, कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करो, इवेंचुअली व्हेन इट इज सक्सेसफुल उससे खुशी मिलती है, सब कुछ है, बट शुरुआत तो उसका टफ है ना, मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकल मेंटल एफर्ट डालना पड़ता है. तो ही सेज कि शुरुआत में तो वो विष जैसा लगता है, विषम होता है बहुत, वो विष जैसे लगता है, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका अच्छा होता है. और सात्विक क्यों? क्योंकि आपको वो अंदर से खुशी देता है. इट मेक्स यू फील एट ईज. आप कोई भी काम करो, अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को पकड़ के, अगर एथिक्स को पकड़ के करो, तो शुरुआत में मुश्किल हो सकता है. इट्स वेरी इजी टू से मैं झूठ बोल दूं और हो जाएगा, मैं झूठ बोल दूं, माँ से की डांट से बच जाऊंगा, मैं झूठ बोल दूं, मेरे पत्नी को पता नहीं चलेगा या पति को पता नहीं चलेगा, व्हाटएवर, है ना.
बट जब पता चलता है तब वो और भी नीचे पड़ता है। ये तो शुरुआत का थोड़ा सा यू सहन कर लो, लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप के लिए इट्स बेटर टू बी ट्रूथफुल। So that is what he says is a sattvic kind of so which gives you pleasure over an extended period of time, over a longer period, even though difficult in the beginning. Rajasic is instant gratification. I see it, I want it. केक देखा खाना है, अल्कोहल देखा पीना है, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मुझे मस्ती करना है. Instant sensual pleasures, touch, smell, your sound, taste, everything, all of that included. इंस्टेंट प्लेजर चाहिए मुझे. आजकल देखो जो इतना सारा हमारा एक्सपोजर टू टीवी मीडिया ये सब है, दिस ऑल इंस्टेंट प्लेजर. वी से माय वे और हाईवे, माय लाइफ, माय वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं वो माय लाइफ माय रूल्स, इस सब यू नो आजकल के बच्चे बहुत ये करते हैं. उनको लगता है कि चाहिए ना, अच्छा लगा ना तो करना है, यू नो डू इट. मुझे अच्छा लगा मैं करूंगी, मुझे बुरा लगा मैं नहीं करूंगी. अच्छा है या बुरा है डजंट मैटर, अच्छा लगना और नहीं अच्छा लगना उसी में अटक के बैठे. Of course, ये सब भी हमने शुरुआत के 3-4 चैप्टर्स में ये सब कवर किया था, but as I said, he's sort of covering it up here. So instant gratification is rajasic kind of truth, and that which arises out of ignorance, out of lethargy, उस किस्म का कि अरे you know which dumbs you basically, उस किस्म का जो भी है, those are all तामसिक kind of सुख. ठीक है, अज्ञान वश है, किसी के पेन से देख के आपको खुशी हो रही है, you know, किसी का बुरा हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही है, that kind of खुशी, that kind of sukh is all tamas. So Krishna explains all this. इसके बाद he goes on to say कि जैसे इन सब में सत्व रजस तमस है, उसी तरीके से मनुष्य का जो एक सेकेंड ना, हाँ, तो उस तरीके से मनुष्य का जो स्वभाव है उसमें भी सत्व रजस तमस के गुण है. एवरीबडी हैज दैट स्पेक्ट्रम. ठीक है, और देन ही सेज अकॉर्डिंग टू दोज, जो हमने पहले चैप्टर में भी किया था कि अकॉर्डिंग टू दीज different qualities, different qualities of mind and buddhi, professions अलग अलग है. किसी because of a certain mixture, some people can do one task better than the others, and then he explains कि वो चतुर्वर्ण जो है वो किस तरीके से इसके द्वारा linked है. So then he talks about Brahman, Kshatriya, Shudra, Vaishya, इन सब का वो बताते हैं. And he says कि ये जो qualities, अच्छा इसमें वो ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि he just says कि इन्हीं सत्व रजस तमस के बेसिस पे ये 4 categorizations है, और ये 4 categorizations को किस काम में करने से कौन सा काम वो ज्यादा ढंग से कर पाएंगे. ठीक है, so then those are श्लोका हाँ, श्लोक 40 and then आगे 41. So 40 में he says न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वान् प्रकृति जैहि मुक्तः यदेभि स्यात् त्रिभिः गुणैः. He says पूरे पृथ्वी पर या पूरे आकाश में या पूरे यूनिवर्स में, आप या देव को भी ले लो, देवों से he doesn't mean the ब्रह्मा विष्णु महेश, he means the other deities. या आप किसी को भी ले लो, ऐसा कोई नहीं है जिस पर ये 3 प्रकृति के गुण काम ना करते हो. और ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज जब भी कोई एंटिटी होती है, जब भी कोई एंटिटी बनती है, तो हमने क्या देखा, पुरुष और प्रकृति, जो सांख्य योग में हम कहते हैं कि देयर इज एन आत्मा, बट टू टेक फॉर्म इट हैज टू कंबाइन विद द प्रकृति. और प्रकृति के तो ये इनहेरेंट गुण है सत्व रजस तमस, तो ये तो आएंगे ही आएंगे सब में. तो ऐसा कोई नहीं है जो इसके बियॉन्ड है, ना तुम इसके बियॉन्ड हो और ना ही कोई और इसके बियॉन्ड है. सो देन ही गोज ऑन टू से ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावैहि गुणैहि. ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब जो वर्ण है, ये सब का जो डिविजन हुआ है वो अपने अपने स्वभावगत है, वो स्वभाव के कारण ये क्लासिफिकेशन हुआ है. ठीक है, फिर ही गोज ऑन टू से कि जो नेचुरली क्या चीज एक ब्राह्मण को आनी चाहिए. ठीक है, ही सेज क्षमा दम तपः शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम.
जो स्वभावगत ऐसा हो कि कैसा हो कि मेरे शम दम मतलब मेंटल एंड बॉडी कंट्रोल, who is already disciplined about his three things: mind, body, and speech. वाचा मनसा कायेन, by mind, by body and by speech. ये तीनों से fully disciplined हो, जो forgiving हो, जो straight forward हो बहुत ज्यादा, who's wise, ये सारे ब्रह्म के गुण हैं या ब्राह्मण के गुण। अच्छा, अब इसमें ये समझो, जिसमें ये गुण है वो ब्राह्मण है। दैट इज आइडियली व्हाट इट कम्स टू। अगेन महाभारत में नहुष प्रश्न करके एक पूरा एपिसोड है इन्वॉल्विंग युधिष्ठिर, भीम, एंड देयर इज दिस, दे कॉल इट अ स्नेक, कि जंगल में ये शिकार करने जाता है भीम, और जब शिकार करने जाता है तो एक बहुत ही बड़ा सा सांप है, वो इसको पकड़ लेता है, और वो इतना स्ट्रांग है, वो सांप इतना शक्तिशाली है सर्प, कि भीम भी उससे छूट नहीं पाता है। एंड वो सर्प से कहता है कि मैं नहुष हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हारा ही पितृ हूँ, कि आई एम वन ऑफ द जनरल। नहुष करके एक राजा था जो ययाति के पिता थे। तो ही सेज कि मुझे कोई श्राप मिला है जिसके कारण मुझे सर्प वेश धारण करना पड़ा है, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो खुद से मेरे शिकंजे में आ जाएगा उसी को खाऊंगा, मैं और किसी को नहीं खाऊंगा। पर उतनी देर में युधिष्ठिर कम्स लुकिंग कि अरे मेरे भाई को क्या हुआ, एंड देन वो नहुष और युधिष्ठिर के बीच एक संवाद है। वो संवाद में देन नहुष आस्क्स कि अच्छा ब्राह्मण कौन होता है, क्षत्रिय कौन होता है, शूद्र कौन होता है, वैश्य कौन होता है। तो ये समझाता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो भाव है, ये जो स्वभावगत है, वो ब्राह्मण होता है। तो नहुष आस्क्स, बट ये जो आप कह रहे हो वो तो अगर कोई और जाति में जन्मा हो उसमें भी ये देखे गए हैं, ये सारे गुण तो उनमें भी हो सकते हैं, फिर क्या। तो युधिष्ठिर सेज वेरी वेरी क्लियरली, ही सेज अगर ये भाव जिसमें भी है, ये तरीके से जो भी एक्ट करता है वो ब्राह्मण है। तो फिर नहुष सेज तो उसका मतलब क्या, तो अगर वो उसमें उस जाति में ना, तो अगर कोई जाति में जन्मा हो और वो ऐसा ना करता हो तो क्या। यू सी ही इज आस्किंग बोथ वेज, ठीक है। पहले ही सेज कि जो उस जाति में ना जन्मा हो पर फिर भी वो दिखा रहा हो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसका क्या। देन ही सेज पर जो जाति में जन्मा हो और वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा रहा हो तो उसका क्या। सो ही सेज केवल कर्म डिसाइड्स कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य हो, उसके अलावा कुछ नहीं। आप ब्राह्मण के घर पे पैदा होकर भी आप पे अगर ये गुण नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो। ही इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। So being a Brahman, actually even in Manusmriti, he says Brahman and all this, and then he makes a distinction, which is your Varna Brahman, your Swabhavgat Brahman, and the other is Jati Brahman. So Jati Brahman are to be treated like anybody else. शास्त्र में थ्रू आउट दे हैव दिस कि अच्छा ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण को ये नहीं, दे गेट अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस, बट इट्स वेरी क्लियर नॉट जस्ट बाय बर्थ, इट इज बिकॉज दे डिस्प्ले दीज काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, they display straightforwardness, they display truth, they display wisdom. तो अगर आप विजडम और इन सबको टेरराइज करोगे, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकिंग को, सत्य को टेरराइज करोगे, तो आप डिसइंसेंटिवाइज करोगे सत्य बोलने वालों को। इसकी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो ज्ञान सिखा रहे हैं, उसको आप डिसइंसेंटिवाइज करोगे। यू हैव टू अलाउ देम टू स्पीक व्हाट दे वांट टू स्पीक एंड लर्न फ्रॉम देम। इसीलिए ये था कि अच्छा उन लोगों की आपको बचाना है, उनको पैट्रनाइज करना है, उनको मारना नहीं। बट जो इस किस्म के गुण दिखाए, दैट इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्रोणाचार्य वाज अ ब्राह्मण, राइट, द्रोणाचार्य वाज अ ब्राह्मण, बट द्रोणाचार्य वाज बिहेविंग लाइक अ क्षत्रिय, और इसीलिए भीष्म से इसकी नहीं, अगर कोई ब्राह्मण आपके सामने वॉर करने आया तो वो जन्मा भले किसी में, अभी तो आपके सामने वो क्षत्रिय रूप में ही है, तो यू हैव टू फाइट हिम आउट, डजंट मैटर। तभी आप अरे मैं ब्राह्मण को कैसे मारूं, नहीं, all that doesn't work. He's playing the role of a kshatriya, you treat him like a kshatriya. So it eventually boils down to actions and boils down to intentions. Yeah. So again we have done this. So 43, 44, he talks about the different activities which are done by the different kshatriya के लिए कौन से काम है, वैश्य के लिए कौन से काम है, शूद्रों के लिए कौन से काम है। And he says स्वभावजम, karma swabhavajam is the term he uses. He says these come naturally through their prakriti, they are able to do it well.
आप देखो हमारे सब में हमने देखा है कि कोई लोग नेचुरली रिसर्च अच्छा करते हैं, अटेंशन टू डिटेल है उनका, पेशेंस है बहुत ज्यादा। कोई लोग कैसे हैं, दे आर द बिग पिक्चर, डिटेल्स, मुझे टेक्निकल नंबर्स नहीं समझ आ रहे, ये सब समझ नहीं आ रहा, बट आई कैन टॉक, आई कैन राइट वेरी वेल, मेरी वाणी बहुत अच्छी है, बट आप मुझे एक्सेल दे दो एंड आई विल स्क्रू इट अप, आप मुझे मैथ करने लगाओ, आई विल स्क्रू इट अप, है ना। तो सबका अलग अलग होता है। सम पीपल आर वेरी गुड विद, वेरी गुड आर्टिस्ट, हाथ से काम बहुत अच्छा करते हैं, लिख जो ड्राइंग पेंटिंग ये सब बहुत अच्छा करते हैं, बट उनको आप कहो कि अच्छा यू नो आप कंसल्टिंग करो, नहीं कर पाएंगे। तो सबका अपना अपना है। तो वो स्वभावजन्य हमारे में जो गुण है, अगर हम उस हिसाब से काम करें, देन ऑफ कोर्स दैट वे विल डू इट बेटर, और उसी को इवेंचुअली जाके वो स्वधर्म कहते हैं। ऑफ कोर्स स्वधर्म आल्सो हैज एन एस्पेक्ट ऑफ योर कर्तव्य टुवर्ड्स द सोसाइटी। ओके, सो देन ही सेज 45th में वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक अगेन, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, सो इट्स बेसिकली स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तथा तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्मों में, अपने अपने स्वभावजम कर्मों में जो अभिरत है, जो निरत काम कर रहा है, उसको सिद्धि लभती है, उस नर को, उस नारी को सिद्धि प्राप्त होती है। और वो कैसे प्राप्त होती है, देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि भाई ओके मैं पढ़ती नहीं हूँ ये सब। बेसिकली ही आपको जो नेचुरल, आपकी जो इंस्टिंक्ट है, उस तरीके से आप काम करोगे, ढंग से काम करोगे, अगेन कीपिंग ऑल द अदर थिंग्स इन माइंड, है ना, कि भाई आप कर्म फल का त्याग करके वगैरह वगैरह, बट ऑल दैट इज वन थिंग। आपको जो नेचुरली व्हाट यू आर गुड एट, इफ यू डू दैट यू विल ऑब्वियसली डू वेल, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। एंड यू नो ही हैड सेड बिफोर आल्सो कि स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ परधर्म भयावह, ये एक श्लोक आया था कि आपके कर्म करते हुए अगर आपको मृत्यु भी आती है, अगर आप सोल्जर हो और आपका काम है वॉरफेयर, वो करते करते आपको मृत्यु भी आती है, तो दैट इज फाइन, रादर देन यू रनिंग अवे एंड ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, जब अर्जुन हैड सेड कि भाई नहीं, मैं तो, मुझे तो संन्यास ले लेना है, मैं तो संन्यास लेके मैं तो भाग जाऊंगा नहीं, ही इज थिंकिंग ग्लोरीफाइंगली, ही इज थिंकिंग मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं तो सब त्याग कर दूंगा, मैं तो वन में जाके रहूंगा, मैं तो इतनी हार्डशिप्स ये करूंगा, ये क्यों करूं, उसके मन में तो वो ग्लोरीफाई कर रहा था। और कृष्ण ने उसे कहा था कि स्वधर्म तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा स्वधर्म लड़ना है, तुम नहीं, और लड़ते लड़ते तुम मर जाओ तो इवन दैट इज बेटर, रादर देन ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट कमिंग नेचुरली टू यू। तो आप इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखो, आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, है ना। जो जिस चीज में अच्छा है वो करेगा तो ऑफकोर्स उसका अच्छा होगा उसमें। And basically that is what he says, explains all that, sets the context again to tell him swadharma matters. Then he says ये स्वधर्म में भी आसक्त बुद्धि से मत करो, अनासक्त बुद्धि से करो, do because you should do because it comes naturally to you. Then he goes on to say there are two ways कि जिससे लोगों को शांति और मोक्ष प्राप्ति होती है। एक तो वो कि जो योगी हो, जो एक्चुअली मिताहार करता है, ज्ञान मार्ग पे है, यू नो ध्यान करता है पूरा टाइम, ये, और उससे उसे वो सरेंडर भाव, उससे उसे वो भक्ति भाव जागता है, एंड उससे उसे वो मोक्ष प्राप्त होता है, दैट इज वन। बट देयर इज वन मोर वे, तुम जो भी कर रहे हो, ही इज रीइंफोर्सिंग दैट अगेन, एक तो स्वधर्म करो, और जो भी कर रहे हो वो मुझे समर्पित करके करो, वो भाव भी अगर है तो उससे भी तुम्हारा तारण हो जाएगा। मुझे समर्पित मतलब क्या, बेसिकली किसी एब्स्ट्रैक्ट के बिना यू पुट गिव अ फिगर टू इट सो दैट इट्स मच इजियर टू रिलेट, है ना। वो चैप्टर 12 में भी कहते हैं कि निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति कौन सा बेटर है, ही सेज दोनों ही अच्छे हैं, सिर्फ निर्गुण भक्ति बहुत कष्टदायक है, बिकॉज जब एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा गिव एंड टेक यूनिवर्स के साथ अभी भी ये 5 सेंसेस है, सो ये 5 सेंसेस के द्वारा हम कोई काम कर सके तो दैट इज ज्यादा इजी, ज्यादा सुलभता से हो जाएगा, इसीलिए सगुण भक्ति कम्स इजियर रादर देन टू इमेजिन सम एब्स्ट्रैक्ट आध्यात्मिक स्पिरिट या आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस, इसलिए सगुण इज बेटर, बट अच्छा इट इज इजियर रादर देन बेटर। इवेंचुअली इट शुड ऑल गो डाउन टू दैट रियलिटी कि भाई सब में वो ब्रह्म स्थित है, वो राजसिक जो सात्विक ज्ञान है वो सब में आना चाहिए। बट एनीवेज, तो यहाँ पे भी सेंस कि सब कुछ इवेंचुअली तू जो भी कर रहा है सिर्फ मुझे
think of it as you're doing it for me. मेरे समर्पण भाव से कर, and that is good enough. So then what is that? 46 or 47. There he says, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्वाप्याश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्. सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्याश्रय, मेरे में स्थित होकर, टेकिंग रेफ्यूज इन मी, सरेंडरिंग टू मी, मत्प्रसादात् वाप्नोति, तुम जो भी काम करोगे वो मेरे प्रसाद से, मेरे ब्लेसिंग से, मेरे अनुग्रह से तुमको इवेंचुअल शांति प्राप्त होगी, जो सही गति है वो तुम्हें प्राप्त होगी. देन ही सेज चेतसा सर्व कर्मणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत चित्त सततम भव. जो भी तुम काम कर रहे हो, अपने मेंटली फिजिकली जो भी काम कर रहे हो वो मुझे समर्पित करके, अगेन द सेम थिंग, बुद्धि योग से. बुद्धि योग मतलब विवेक बुद्धि वापर के. हमने बुद्धि देखी सात्विक राजसिक तामसिक, तो बुद्धि वापरना फिर भी जरूरी है. ऐसे नहीं कि अच्छा बुद्धि बंद करके फॉलो करना है, कर दिया. कई लोग टेक इट टू दैट एक्सट्रीम, है ना. ये जो पंथ, जो कल्ट्स डेवलप हो जाते हैं, बुद्धि वापरना ही छोड़ देते हैं, फिर दोस कल्ट्स लीड टू डाउनफॉल. क्यों? क्योंकि बोला है तो समर्पण भाव मतलब नो क्वेश्चनिंग ओनली, बुद्धि नहीं वापरना. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इवेंट लीड्स टू इवेंचुअल डाउनफॉल. इसलिए बुद्धि योग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विवेक बुद्धि इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अनक्वेश्चन, पूरा गीता में अर्जुन ने अनक्वेश्चन को छोड़ा ही नहीं यार. हर चीज का प्रश्न पूछ लिया है, तो प्रश्न तो पूछना ही चाहिए. विवेकानंद ने रामकृष्ण, जो उनके रामकृष्ण परमहंस थे, उनको कितने प्रश्न पूछे कि आपने भगवान को देखा है क्या, आप मुझे दिखा सकते हो तो मैं मानूं. आप ऐसे किसको मानते हो, ऐसे थोड़ी भगवान कुछ कर सकते हैं. कितने क्वेश्चंस पूछे, पूछने चाहिए. वो विस्मय, वो क्यूरियोसिटी टू नो शुड बी देयर. और जब विवेक बुद्धि से सही लगे तो तब जो भी काम कर रहे हो करो, बट कीप दैट भाव कि मुझे सरेंडर करके कर रहे हो, निमित्त बन के. ठीक है. सो दैट ही सेज. देन 59, then he comes back to the point. Eventually तो उसको लड़ाने के लिए कि वो मन से स्ट्रांग होके सही भाव से लड़े, इसीलिए ये पूरा कहा गया है ना अब तक. तो 59 ही से यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति. इफ अगर तुम अहंकार से ये कह रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा और मैं तो संन्यास ले लूंगा, अगर ऐसे मिथ्या भाव से अगर तुम काम नहीं करोगे तो इवेंचुअली क्या होगा, तुमको लग रहा है कि तुम नहीं करोगे, पर तुम्हारा जो स्वभाव है, प्रकृति स्वाम, प्रकृति तुम्हारा जो स्वभाव है वो इवेंचुअली तुम्हें इधर ही लेके आएगी. तुमको वहां पे भी शांति नहीं मिलेगी, बिकॉज तुम क्या हो, तुम्हारे में क्षत्रिय भाव है. कि क्षत्रिय भाव मतलब क्या, टू एंश्योर जस्टिस हैपेंस. Ideally, that is Kshatriya Bhav. Shaurya, courage, not running away from difficulties, to face things head on. वैसा तुम्हारा स्वभाव है. तो अभी टेम्पररी भले तुम उससे भाग रहे हो, तुमको वहां पे भी शांति नहीं मिलेगी, फिर वहां जाके तुम आओगे तो तुम इसी काम में लगोगे. सो स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यसि वशो अवशो अपि तत्. जो तुम अभी मोहवश नहीं करना चाह रहे हो, अभी मोहवश तुम भले उससे भागना चाह रहे हो, बट इवेंचुअली प्रकृति के इसमें, तुम्हारे स्वभाव के इसमें तुम इसी तरफ आओगे. पर इट माइट हैव बीन टू लेट बाय देन, यू माइट हैव गिवन अप दिस चांस. फिर वॉट एवर आउटकम इज वी डोंट नो, नाउ इज द अपॉर्चुनिटी, है ना. इसलिए भगवान पे भरोसा रख के, अगेन ही सेज जस्ट डू इट, भगवान पे भरोसा रख के. ओके, नाउ दीज 3 श्लोक आई विल रीड. या 61, 62, 63. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया. So he says कि स्वभाव के हिसाब से तुम्हें जो करना है वो करना है. इवेंचुअली सब कुछ, सभी के जो हृदय में जो ईश्वर तत्व स्थित है, वही मनुष्य को करने ना करने के लिए ये जो माया है उसी से, उसी मोह पाश से बांध कर वो मनुष्य को घुमाता रहता है. ठीक है. इवेंचुअली वी सी माया इज आल्सो विष्णु माया.
और वो माया की भी अपनी पोजीशन है, माया की इज रिक्वायर्ड इन लाइफ। तो उस माया पाश से बांधकर भगवान जो है वही दुनिया को घुमाते रह रहा है, जिस माया पाश, जिस मोह पाश में तुम भी फंसे हुए हो, है ना। तो वो घुमा रहा है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। उसी भगवान के, वही जो माया से घुमा रहा है सबको, उसी ईश्वर के शरण में जाओ, सरेंडर टू दैट, और उससे जो शांति प्राप्त होती है वो तुम प्राप्त करो। ठीक है, सो डू व्हाट यू मस्ट डू, एक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्वभाव, सरेंडर योरसेल्फ टू दैट भगवान। देन ही सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, ही सेज इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। He says, मैंने तुम्हें जितना जानना चाहिए था, जितना जानना चाहिए, जितना गुह्यात गुह्य, जो क्रिप्टिक से जो नॉलेज एकदम डेंस नॉलेज थी, वो सब मैंने तुम्हें दे दिया है। विमृश्य, सोचो, विमृश्य एतत् अशेषेण, अशेषण होलिस्टिकली, अशेष कंप्लीटली, अशेषेण विमृश्य, इस पे पूरी तरीके से सोचो, ढंग से सोचो, और ढंग से सोच के फिर यथा इच्छसि तथा कुरु, तुमको जो सही लगता है वो तुम करो। ही डजंट से मैं कह रहा हूं इसलिए करो, वो तो शुरुआत में कह देते हैं कि चुप, मैं कह रहा हूं कर दे, क्या बकवास है, कर दे, मैं कह रहा हूं ना तुझे, कर दे। नहीं, ही सेज, ही शोज हिम कि आई एम तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं, मैं भगवान हूं, ये सब उसे बता रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। बट इवेंचुअली ही सेज, ये सोच के यथा इच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी बुद्धि वापरो, तुम्हारा मन को कंट्रोल करो, और जो तुम्हें सही लगता है, इसके बाद भी अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग जाओ, क्योंकि कर्म का सिद्धांत तो सब पे लागू होता है, जो जैसा करेगा वैसा फिर उसका वो रिजल्ट होगा। वो भगवान कांट ओन, भगवान कैन ओनली डायरेक्ट। भगवान लड़ नहीं सकते तुम्हारे लिए, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और इसीलिए द होल imagery of Krishna only being a सारथी and saying नहीं मैं लड़ाई में पार्ट नहीं लूंगा, that is a very strong imagery। अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं तो he was very clear in his preference। देखो, he was very clear, he never said कि अरे नहीं नहीं मैं तो न्यूट्रल, ये लोग भी सही वो लोग भी सही, मेरे लिए तो ये भी वही है वो भी वही है, नहीं नहीं, he is taking a clear stand about who is right, there is no mincing about it, it's a very objectively thought out stand। But even after that stand is taken, he says I will not take weapons, I will guide you, because लड़ाई तो तुम्हारी है, जस्टिस तुम्हारे लिए है, धर्म तुम्हें एस्टैब्लिश करना है, मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम द्वारका के दुश्मनों के साथ लड़ना है, वो मैं करूंगा, बट यहाँ नहीं, यहाँ यू आर द इन्वॉल्व पार्टी एंड यू हैव टू फाइट इट आउट, यथा इच्छसि तथा कुरु। ठीक है, he says that, then he basically again says the same thing कि भाई again he reinforces the part of bhakti where he says मन 65 मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रयोस्मि में। तेरी से भगवान को कौन प्रिय है? जो पूरी तरीके से उनके बारे में सोचता है, कर्म उनके भक्ति भाव से करता है, उन्हीं को उनको सरेंडर करता है, उनकी इच्छा से करता है। दैट इज द ओनली एम इन लाइफ कि भाई मुझे ईश्वर प्राप्ति हो। उस भाव से जो करता है उसको शांति मिलती है, मुझे वो प्रिय है। एंड देन वन विच यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स आई गेस, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच। मा शुच, चिंता मत कर, चिंता मास्तु, चिंता मत कर, जो करना चाहिए सोच समझ के जो करना चाहिए वो कर, और सब छोड़ दे, ज्यादा कुछ सोच मत, डोंट ओवरथिंक, इवेंचुअली वी से दैट, डोंट ओवरथिंक, डू व्हाट यू मस्ट डू, जो होगा देखा जाएगा, आई एम देयर फॉर यू। इवेंचुअली ही एंड्स विद दैट। अब ये हो जाता है, फिर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ये कि भाई कि ये गीता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, जो लोगों तक पहुंचाता है, उसको भी कितने पुण्य मिलते हैं, ये सब है। अच्छा, नाउ यही से जो सुनता है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है, जो बताता है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है, जो पढ़ता है उसको भी होता है, ऑल ऑफ दैट। Then so all that is the Mahatmya of Gita said.
then Arjun, of course, Arjun now has to say something, right? Yatha ichchasi tatha kuru. He has to say what he wishes to do now. So Arjun says, Shlok 73, Nashto moha smrutir labdha tvat prasadat maya achyuta sthito asmi gat sandeha karishye vachanam tava. So he says, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी जो मेमोरी है it has started functioning now. जो भ्रम था मेरा वो चला गया, the delusion has gone. आपके प्रसाद से, आपने जो मुझे ये सब बताया, आपके ज्ञान से मेरा वो जो मोह है वो नाश हो गया है. ना कोई डाउट है, गत संदेह, I have no confusion anymore. गत संदेह स्थितो अस्मि, I am stable, I am steady now, there is no confusion, there is no doubt. करिष्ये तव वचन, जो आप कह रहे हो वो मैं करूंगा. ठीक है, of course वो वही कर रहा है जो उसे सही लग रहा है, क्योंकि भगवान ने भी उसे वही कहा है. बट ही सेइंग कि आप जो कह रहे थे वो सही बात है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं अब वो लड़ूंगा. एंड देन अच्छा, अब ये पूरा जो है वो हमें कौन बता रहा है? फर्स्ट श्लोक, संजय. हमको संजय के द्वारा पता चल रहा है. तो नाउ संजय एक तो हतप्रभ है, he has heard something unheard of before, he has seen something unseen before, and he is the only one who has seen it apart from Arjun, है ना, और किसी ने नहीं देखा है. तो वो तो एकदम वो भाव उस आश्चर्य में है. सो देन व्हाट डज ही से? 74, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं श्रवमं अद्भुतम रोमहर्षणम. ही से मेरे जो रोमहर्ष हो रहा है, मुझे जो बाल है ना मेरी बॉडी के वो खड़े हो रहे हैं, मैं इतना रोमांचित हो रहा हूँ ये सुनकर. व्यास प्रसादात् श्रुत्वा अनेतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. व्यास के प्रसाद से, वो जो उसे जो विजन जो दी गई है वो व्यास जी ने दिया, तो व्यास के प्रसाद से ये जो परम योग योगेश्वर कृष्ण का जो परम योग का जो साक्षात्कार हुआ, जो उन्होंने स्वयं कहा, वो मैंने सुना. राजनम संस्कृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयोः पुण्यम रश्यामि च मुरहु मुरहु. अगेन एंड अगेन, मुरहु मुरहु इज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. क्या हो रहा है? ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ. आई एम बीइंग थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड. सुन के बहुत ही हर्ष हो रहा है मुझे, मैं खुश होते जा रहा हूँ ये सुनते सुनते. और आप देखो, ही इज रिपीटिंग, ही इज लाइक संस्कृत्य मुरहु मुरहु. ही इज सो एक्साइटेड, वो चीजें रिपीट कर रहा है इन दैट एक्साइटमेंट ऑफ हिज. तच्च संस्कृत्य रूपम अति अद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन दृश्यामी च पुनः पुनः. ये सुन के, ये सोच के, वापस सोच के, रिमेम्बरिंग दिस अगेन, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है. एंड देन ही एंड्स इट, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मति मम. This is the last shloka. Once again, I'll read it, and I hope all of you read it with me. Yatra Yogeshwarah Krishnah, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Diti Matir Mama. जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ जैसा धनुर्धर जहां है, और जहां कृष्ण जैसा सारथी हो, जैसा कृष्ण जैसा योगेश्वर हो, श्री और विजय, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और विक्ट्री तो वही होगा. मेरी नीति वाली बुद्धि जो है वो मुझे यही बता रही है कि जहां ये दोनों है, सक्सेस तो वही होने वाला है. एंड विद दैट वी फिनिश. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. हरि ओम. एक क्वेश्चन था कि ये तो धृतराष्ट्र ने भी सुना, फिर उसको भी तो समझ आ गई होगी कि अब तो वो यही जीतने वाले हैं. सो व्हाई डिडंट ही स्टॉप इट? इट हैपेंड बिफोर द. सो एक्चुअली ये धृतराष्ट्र को ये बात बहुत ही पहले समझ आ गई थी. और उसे ये बात कब समझ आई थी? जब मैंने कहा ना कि धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा था ये कहने कि अरे युधिष्ठिर तुम जहां हो ठीक हो, तुम बड़ा दिल रखो, लड़ाई मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड युधिष्ठिर सेज कि नहीं धर्म मैटर्स.
कि इस चीज में आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, धर्म मैटर्स, ठीक है। अच्छा, तब और एक इंसिडेंट होता है, वो इंसिडेंट ये होता है कि ये जो पूरा प्रकरण होता है उससे सभी लोग बहुत गुस्सा हुए होते हैं कि अरे ये क्या धृतराष्ट्र ऐसे कह रहा है। तो अर्जुन उन्हें अपने कक्ष में बुलाता है। ही सेज आप मुझे मिलने मेरे कक्ष में आइए, वहां बैठ के बात करेंगे, मुझे कुछ मैसेज भेजना है धृतराष्ट्र को। तो वो जब उसके कक्ष में जाते हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन कि जब संजय गोज इनटू द पैलेस ऑफ अर्जुन और अर्जुन और कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के एकदम करीब बैठे हुए हैं, दोनों के हाथ में कुछ अच्छा पेय है, दे आर ड्रिंकिंग समथिंग रियली नाइस, कुछ खा रहे हैं, दोनों के शरीर पे चंदन का लेप है। सत्यभामा और द्रौपदी वहां पर, और कोई नहीं है, सत्यभामा और द्रौपदी है, और वो चारों बैठ के गप्पे मार रहे हैं, बहुत ही सुंदर वो है, ठीक है। और ये देखकर संजय को बहुत आश्चर्य होता है, बिकॉज तब तक दे नो कि कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं, पर वो इतने गाढ़ मित्र हैं कि वो तब उसे लगता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और ये दोनों साथ हैं। तो ही इज तो लाइक, संजय इज वेरी क्लियर, संजय को समझ आ गया है तभी कि देयर इज नो चांस कि दुर्योधन यहाँ से जीत पाएगा। इसलिए व्हेन ही गोज बैक एंड ही टेल्स धृतराष्ट्र कि आप अगर दुर्योधन को नहीं रोकोगे, आप विनाश को ही ये देने वाले हो, एंड यू कांट ब्लेम एनीबॉडी फॉर इट। एंड ही टेल्स हिम दैट कि आप समझ लो ये ऐसा ऐसा, मैंने ये देखा, एंड देयर इज नो वे दुर्योधन इज गोइंग टू विन हियर। एंड धृतराष्ट्र नोज इट, धृतराष्ट्र मानते हैं कि ये नहीं होने वाला है। ही ट्राइज अ लॉट, बट तब तक बहुत लेट हो चुका है। धृतराष्ट्र हैज ट्राइड एवरीथिंग टू स्टॉप दुर्योधन, उसने सब कुछ किया, उसने सिर्फ एक चीज नहीं कहा। विदुर और कृष्ण ने कहा कि ये बिल्कुल मान नहीं रहा है, ये किसी के कहने के बियॉन्ड है, आप इसको पकड़ लो, जेल हिम, दुर्योधन को जेल में डाल दो, पांडव को दे दो, पांडव उसको क्षमा ही कर देंगे, बट इसी तरीके से आप वॉर अब अवॉइड कर सकते हो। बट वो उससे नहीं हो रहा है, ही इज लाइक नहीं नहीं, आखिर तो मेरा बच्चा है। देन ही इज लाइक अब जो डेस्टिनी को करना है करे। सो ही इज इन दैट रिजाइन मोड, ऑल्दो ही स्टिल विशेस कि कहीं शायद भूल से दुर्योधन जीत जाए, बट हाँ, he had already known कि वो हारने वाला है, and he tried his best to stop, but it was too late by then. शुरुआत में जब उन्होंने मना करना चाहिए था, तब तक he didn't, तब तक he kept boosting his ego and his ambitions. अच्छा, ये पूरे श्लोक का 18 चैप्टर का ड्यूरेशन कितना था? कितना टाइम में ये सुनाया गया था? We don't know. तो महाभारत में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने टाइम में ये हुआ, बट द थिंग इज सम पीपल से, लोग कुछ लोग जो व्याख्यान वगैरह करते हैं ना, दे से वो क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली एक मेंटल ये था, सो इट नीड नॉट हैव बीन अ टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशन, सो टू से। अगर हम सोचे तो हमारे बुद्धि में ही ये सारे चलते रहते हैं, कृष्ण और अर्जुन भी हमारे बुद्धि में ही होते हैं कि प्रोस कॉन्स प्रोस कॉन्स प्रोस कॉन्स, सो इट माइट जस्ट हैव बीन दैट, बट गीता डजंट से स्पेसिफिकली, गीता क्या महाभारत डजंट से ये कितने टाइम में हो, पर क्लियरली इट हैपेंड in half a day, because उस दिन वॉर भी, not even half a day, sorry, it must have happened much earlier, बहुत जल्दी हो गया होगा, क्योंकि उस दिन they are facing each other, लड़ाई के लिए वो लोग आ गए मैदान में, ठीक है, मैदान में लड़ाई के लिए आ गए हैं। जब कृष्ण अर्जुन से इसके मेरा जो रथ है वो इनके बीच ले लो, अच्छा वो रथ के बीच में जाता है, then he comes back, then युधिष्ठिर goes, सबको पांव लगने सामने वाले की साइड, so all this happens and after that युद्ध also happens। तो युद्ध आधा दिन तो चला ही होगा, एंड मे बी आधा दिन ये सब चला होगा, तो आई डोंट नो, सो मतलब इट मे नॉट हैव बीन टू लॉन्ग। Ami, one question from me, please. Depending on your Google slide, right? if अगर हमें एक मैट्रिक्स बनाना होगा कि हम कहाँ हैं उस 6 slide को, I don't know whether there were 6 slides or 5 slides के हिसाब से, where do you think, I mean obviously we as human beings, everybody has desires, anxiety, fear and everything. Where should an average person lie, not you? I think it's mainly in the Rajas sector. It's more, I think सात्विक गुण सब में होता ही है, ठीक है, so I will not look at it as अच्छा इस space में यहाँ, I think it's more 3-dimensional. Yeah, so I would put it 2 by 2 भी नहीं, मैं वो 3-dimensional करूंगी,
और 3 डायमेंशनल अगर देखें तो सब में थोड़ा थोड़ा तो हम सब में सब कुछ होता है, तमस भी होता है, रजस भी होता है, सत्व भी होता है. माय व्यू इज फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स रजस इज अ लॉट मोर एक्टिव. Okay, will you be sharing that, please? Sharing what? The slide. You mean the 3-dimensional view? या ये? No, not the view, just the slide. हाँ, I will share. I'll share a picture of it. Actually, I'm thinking that also, and I'm planning to summarize this whole thing, hopefully in a week or so. तो वो once I'm done with that, वो भी मैं share करूँगी. And actually, I have a request for all of you. अभी कितने हमारे 20-25 sessions हो गए हैं. तो I would suggest कि not a lot, but एक आध 2 पैरास, एक आध पेज 2 पेज जो भी, जो आपको लगा है इसमें से, what is your takeaway from गीता? जो पढ़ा हमने, जो श्लोक पढ़े, कुछ श्लोक होंगे जो आपको ज्यादा अपील करे, maybe you can make note of those श्लोक्स, और just write brief में कि गीता हमने जो पढ़ा उससे what was your takeaway? You know, what did it mean to you? What does it mean to you? What, you know, सीखा तो क्या, did it in what ways did it appeal to you? And I'm guessing all of us have come so far, तो कुछ ना कुछ अपील तो किया होगा. So what appealed? Yeah, there might be things which you said, यार ये मुझे जरा नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, it doesn't appeal to me. Whatever it is, a para, 2 para would be good to summarize and share in the group. Again, there is nothing right or wrong. सही गलत कुछ नहीं है इसमें, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है. एंड गीता का ऐसा है कि जितने बार पढ़ो ना, उतनी बार हर चीज अलग अलग से समझ आती है, अलग अलग से भी समझ आती है, और कॉन्टेक्चुअली हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए तो वो समझ भी चेंज हो जाती है. तो इसीलिए there is nothing right or wrong, but it's good to just know and then even track our own understanding of it. So if you want to share, you can share with the group. If you feel like नहीं share नहीं करना है, that is also fine. But I would love if we can share. Semester and submissions. हाँ. Semester and submission. Project work. सही है, उतना तो करना बनता है जी. ओके, और कुछ? एक्चुअली आई वांटेड टू, मैं चाह रही थी कि कुछ श्लोक हम लोग रट ले, बट आई थिंक अब कोई नहीं, आई विल शेयर सम ऑफ द श्लोक्स, तो आप खुद से पढ़ के फिर वो कर लीजिएगा, ठीक है? एंड देन हाँ, वो रामायण का we'll take a break of 2-3 weeks. I think once I'm ready, I'll let you know. ये दिवाली हो जाए ना, दिवाली के बाद शुरू करते हैं, and time वगैरह then we'll confirm. And वो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे. Have you moved, Ami? हाँ? Have you moved from Mulund? जस्ट अभी 2-3 महीनों के लिए मैं मेरे भाई के घर आई. US? हाँ. So not moved. I'll be back Jan and Feb में. I'll be back to देश. अरे हम तो US टाइम में भी उठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. क्या? I'm saying हम US टाइम में भी उठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. The question is, since last 2-3 weeks, I think the background is different than your home. That is why I realized. It's my brother's basement. Sure. तो नहीं, I think this time is perfectly okay for me. Just that अभी यहाँ पे वो daylight saving शुरू हो रहा है अगले, actually कल से. फिर 6:30 is fine, but my 6:30 will become 1 घंटा लेट वहां पर. तो आपका हांगकांग सिंगापुर का it will become 7:30. So we can do, I think 7 करेंगे तो भी I think I'm fine. वो कोई लोड नहीं है. But we just मैं बताती हूँ. And Sunday करना है ना? I think that's what we said. Instead of if Saturday. You can, if it's a request, if at all 4 to 5 India time पे ना करें तो I would. हाँ, वो 4 to 5 नहीं होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे वो daylight saving है. तो it will probably start at 4:30 या 5. Actually, that's what I was saying कि 1 घंटा आगे. हाँ. So 5 is good for me. हाँ, मेरे लिए भी. Then you know 6:30, so at least 6 o'clock मतलब मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा. That will be too much. So I think 6:30. नहीं, आप हमको रात में 10-11 बजे भी उठा लेंगे तो चलेगा. मतलब so हांगकांग तो there will be 2 बजे रात में they will be up. नहीं, I think तो अगर if everybody is fine actually with 7:30 Hong Kong Singapore time, I think we don't have a problem. Will it be fine for Jyoti? उसके लिए कैसा होगा? मेरे लिए तो सही है. यहाँ पे एक्चुअली 1 hour पीछे शिफ्ट हो गया है, तो मतलब आपका सेशन जब स्टार्ट हुआ वैसे 11:30 होता है. यहाँ पे भी डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो गया है, तो it's my 10:30 AM when today's meeting started.
अच्छा तो अब वो आपके हिसाब से वो 1 घंटा मेरा भी पीछे हो जाएगा, हाँ बट आई थिंक इट विल बी फाइन। मैं उठ जाती हूँ जल्दी सुबह। अच्छा ओके कूल कूल गुड ओके तो प्रार्थना कर लेते हैं। बाय द वे प्रतीक तुझे कैसा यू ओके बिल्कुल अब बेटर है। नाउ क्वारंटाइन इज ओवर। आज सही। अरे वाह नाइस नाइस गुड गुड ओके प्रार्थना है सिद्धांत है ये सुभाष कभी मास्क पहनता है कभी निकाल देता है। अभी मैं अपने केबिन में आ गया ना, उधर पब्लिक एरिया में था तो मास्क पहन लिया था काउच पे। चलो लेट्स स्टार्ट।